ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। माई सेल्फ हिमांशु थपलियाल, मैं उत्तराखंड से हूं बेसिकली। और आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा बी तक के विद्यार्थियों को मैं पढ़ा चुका हूं आज तक। उसके बाद मैंने सामान्य दुनिया में आम लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया, और 2009 से लगभग स्टेज से जुड़ी हुई हमारी जर्नी रही। इंस्पिरेशनल स्पीकर के रूप में अलग अलग ट्रेनिंग्स में, अलग अलग प्रोग्राम्स में मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में अपने आप को सीखते 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 नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, क्योंकि जब लोगों की समस्याएं आती है तो समस्याओं का समाधान करने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। है ना? आप लोगों को भी कई बार लोग मिलते होंगे, कोई ना कोई आदमी मिलता है। तो दुनिया में हर किसी की कोई ना कोई समस्या है, और वो आपसे पूछते हैं यार कि ये प्रॉब्लम हो गई, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। चाहे पढ़ाई की बात करते हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे करियर की बात करते हैं, चाहे वेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ समस्याएं किसी ना किसी व्यक्ति को रहती है, और हम लोग आपस में शेयर करते हैं और हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हम लोग मदद किया करते थे, और अलग अलग तरीके, अलग अलग मॉडलिटीज का यूज करते थे जब ज्यादा जानकारियां नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे अध्यात्म, योग, ध्यान, इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एनएलपी तक मेरा भी सफर रहा, और एनएलपी सीखने का मौका मिला आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले, जब लॉकडाउन के कहर से पूरी दुनिया झेल रही थी, और सब लोग घर पर बैठे हुए थे, डिप्रेस्ड थे, चिंतित थे, अनसर्टेन थे कि जीवन क्या होगा, किधर जाएगा। तो उस दौर में मैंने भी एनएलपी के बारे में पहली बार सुना। बेसिकली आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ पीएचडी ऑन दैट टाइम। मैं पीएचडी कर रहा था, तो बेसिकली हम लोग अलग अलग सेमिनार्स को अटेंड करते थे। तो कोइंसिडेंटली मैंने फेसबुक पर एक ऐड देखा एनएलपी का, और मुझे लगा ये नॉर्मल सा हमारा कोई सेमिनार है, जब हम पीएचडी के लिए बहुत सारे सेमिनार हमें करने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक सेमिनार को और अटेंड कर लिया, तो मुझे लगा ये कुछ अलग तरीके की बातें हो रही हैं। तो मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो मैंने चीज़ों को जानने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने उसके एडवांस कोर्सेज किए। फिर एक मेंटर से सीखा, फिर दूसरे मेंटर से सीखा, फिर तीसरे मेंटर से सीखा, फिर चौथे मेंटर के साथ में जुड़ा। तो लगभग 3-4 लोगों से एनएलपी सीखने के बाद में उन चीज़ों को पहले खुद के जीवन में इंटीग्रेट किया। और जो हमारे एजम्पशंस होते हैं कि मैं जीवन में ये कर सकता हूँ, मैं जीवन में ये नहीं कर सकता हूँ, हम सभी के मन में कुछ ना कुछ धारणाएं हैं। और हम लोग आज जहां पर भी हैं, उन सब का कारण यही है कि हम सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है? आप लोग जीवन में अभी जहां तक हमने प्रोग्रेस की है, बेसिकली वो हमारे मन का ही एक प्रोजेक्शन है। मैं अगर खुद को मान लेता हूं कि मैं आपके सामने, मैं इस वेबिनार में बातचीत कर रहा हूँ, आज मुझे लगता है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो ये मेरे मन की एक अवस्था है, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर कहा जाए, तो कई बार हमें लगता है कि यार हम कैसे बोलेंगे, हो सकता है कहीं हम भूल ना जाए, ये समस्या ना हो जाए, वो समस्या ना हो जाए, है ना? कई बार एक डर रहता है भीतर का, वो सब डर हमारे भीतर होता है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं होता है। सो दैट ऑल थिंग्स कम फ्रॉम आवर इनर वर्ल्ड, हमारे भीतर की दुनिया से आता है। तो ये भीतर की दुनिया क्या है, इसको जानने का मैंने प्रयास किया। और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, जो पहले मैं लोगों को मदद किया करता था नॉर्मल तरीकों से, कॉन्शियस माइंड से, अब हम सब कॉन्शियस के थ्रू लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छा रिफ्लेक्शन लोगों के जीवन में देखने को मिला। तो उसके बाद एक इच्छा हुई कि और लोगों को भी इससे अवगत कराया जाए, इसके बारे में बताया जाए। और बेसिकली ऐसा नहीं कि एनएलपी पहले से नहीं थी, पहले भी ये हुआ करती थी, लेकिन ये कुछ लोगों तक ही सीमित हुआ करती थी। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते थे, जब कभी डिप्रेस्ड हो जाते थे, कभी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाते थे, तो वो लोग अपने कोचेस की मदद लेते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको जब फॉर्म से बाहर चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, तो फिर वो अपनी कोच की मदद लेते हैं। तो वहां पे एनएलपीज का यूज होता था कि उनको वापस ला करके उनकी मानसिक अवस्था को वहां पे लाया जाए, जहां पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। और प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हुआ करते थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ये नॉलेज था। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जैसे जैसे चीजें अपडेट होती जा रही हैं, अगर हम भी खुद को अपडेट करते हैं तो चीजें बहुत सरल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मैंने प्रयास किया उन चीजों को सीखने का, और यही कारण है, यही एक माध्यम बना कि आज मैं आप तक इस बात को पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे सीखने को मिला, और मैं इस नॉलेज को आप लोगों तक लेके आया हूँ। तो आगे हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कैसे कैसे ये चीजें होती है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है, एनएलपी क्या होती है, और ये सारी चीजें? अगर जानने को इंटरेस्टेड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इंटरेस्टेड लिखिए जरा थोड़ा सा, सो दैट जितना आपकी एनर्जी होगी, उतनी ही एनर्जी से हम भी आपको
बता पाएंगे। और क्योंकि एक कहते हैं ना, रेपो बिल्ड होना जरूरी है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे, बेसिकली हम लोग जब स्कूल के अंदर हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक अप्रोच हमारी पढ़ाने की हुआ करती थी कि माना मैं बच्चे को बहुत हाई लेवल पर पढ़ा रहा हूँ और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी या पेडागोजी जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार क्या होता है कि अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, तो गलती शिक्षक की है, गलती बच्चे की नहीं है, गलती शिक्षक की है। तो जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो टीचर को इसीलिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को वो चीजें समझ में आए। तो टीचर वो चीजें कैसे कर पाता है, उसमें रिसर्च आती है, वहां पे एक्शन रिसर्च की बात आती है, वहां पे अलग अलग तरीके से रिसर्चेज होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग के फील्ड से जुड़े होंगे जो इन चीजों को जानते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा, आप लोग कहाँ से हैं, देश के किस कोने से आप लोग जुड़े हैं, और आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, सो दैट आपके प्रोफेशन से भी हम इस चीज को कोरिलेट कर सके, ऐड कर सके चीजों को, और चीजों को और आसान बनाकर आपको बता सके कि आप अपने फील्ड में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे आप देश के किस कोने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं और आप किस प्रोफेशन में, तो थोड़ा सा एक आइडिया आएगा, सो दैट उसके हिसाब से मैं चीजें और एग्जांपल्स आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और सबने कमेंट किए हैं यहाँ पे। तो ओके, पटना से रिंकी जी हैं और बिजनेस में हैं रिंकी जी, ओके। अ, ठीक है, कानपुर से सौरभ जी हैं, गीता जी झारखंड से हैं, अमर जी जो हैं एडवोकेट हैं और ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से रंजना जी हैं, होम डेकोरेटर हैं, चंद्रशेखर जी हैं हमारे बीच में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, ये एग्रीकल्चर में है, और सौरभ शुक्ला जी जो है वो स्टूडेंट्स हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो हर एक फील्ड के लोग हैं, कानपुर से हैं आप, ओके वेरी गुड। तो देखिए हर एक फील्ड के लोग हमारे पास हैं, हमारे पास बिजनेसमैन भी है, हमारे पास एग्रीकल्चर वाले लोग भी हैं, होम डेकोरेटर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, गीता कुमारी जी हैं, ठेठ सिक्टर कुछ कह रही हैं, सरगुजा, ओके, लक्ष्मी जी यहाँ पे सरगुजा से हैं और आप हाउस वाइफ है, तो बहुत, देखिए हर तरीके के लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ लोग अपना क्रिएटिव वर्क करते हैं, है ना। तो हर तरीके का व्यक्ति है। और आप सभी लोगों के हिसाब से मैं इस बात को यहाँ पे, एनएलपी को कैसे आपके जीवन में इंपॉर्टेंस है, कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने काम को और बेटर कर सकते हैं, अपने हाई रिजल्ट्स को जीवन में अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो एक बार रितेश जी से मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार होस्ट बना दें, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन जी शेयर कर आप सकूँ। जी आप हैं, को होस्ट हैं। ओके सर, इसमें दिखा नहीं रहा है। ओके, मैं एक बार चेक ओके करता ओके, हूँ। हाँ एक बार फिर से थोड़ा सा आप, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ या बहुत स्लो बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताएं थोड़ा। यस, मैं बना दिया आपको। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिकली ये एक वर्कशॉप है, ये केवल एक वेबिनार नहीं है ना। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, कई बार एनएलपी के बहुत सारे ऐड चलते हैं, और आप लोग कई बार उसको आपने फॉर्म भरा होगा, आप प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। बेसिकली वेबिनार होता है, वेबिनार का मतलब होता है वो आपको कुछ प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी वहाँ पे मिलती है, और उसके बाद आपको पिच किया जाता है कि आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कीजिए। अभी मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, ये कोर्स के अंदर की चीजें मैं बता रहा हूँ, जो उसके बाद सिखाया जाता है वो चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, ठीक है। अपने बारे में मैंने बता दिया, प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें, तो यहाँ पे हम होलिस्टिक लाइफ के बारे में बातें करेंगे, एनएलपी की पावर क्या है इसके बारे में बात करेंगे, सब अनकॉन्शियस वर्ल्ड के क्या क्या सीक्रेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जो हमें अब तक पता नहीं है, हमारा दिमाग कैसे बीमारियों को पैदा करता है, और मनी ब्लूप्रिंट हमारे जीवन में कैसा होता है, जीवन में पैसा कैसे आता है, कैसे हम लोग कितना पैसा कमाएंगे, ये हमारे माइंड से डिसाइड होता है। और सक्सेस फेलियर का सर्किट भी हमारे भीतर होता है, हम सफल होंगे असफल होंगे, सब कुछ हमारे मन के भीतर से होता है। तो हम आज तक सुनते थे कि सब कुछ मन में होता है, लेकिन वो होता कैसे है, उस प्रोग्रामिंग की हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं।
प्रोग्राम किन के लिए है? उन लोगों के लिए है जो खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। किन के लिए नहीं है? जिन्हें लगता है कि एक दिन में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे मेंटर हैं, तो उनकी एक लाइन मुझे यहाँ पे याद आती है कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो एक स्टेटमेंट आता है कि आज भर्ती हो, आप इंडस्ट्री में आएंगे और कल आप मिथुन चक्रवर्ती की तरह फेमस नहीं हो जाएंगे, आपको समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो इस मेंटेलिटी के लोग जो होते हैं, जिन्हें लगता है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, उनके लिए प्रोग्राम नहीं है। तो आप सभी लोग तो वैसे भी सीरियस लोग हैं और रितेश जी की कम्युनिटीज है, तो ये आपके लिए तो अप्लाई होता ही नहीं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे दुनिया की, दुनिया में क्या है, किस तरीके की समस्याएं हैं। थोड़ा सा हम संक्षेप में देखते हैं। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आपके जैसे बहुत सारे प्रोफेशन दुनिया के अंदर है, हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में चाहता है। हर आदमी चाहता है ओवरऑल घूम फिर के अंत में हम जाएं, तो हर आदमी चाहता है हैप्पीनेस और सक्सेस। दो चीजें हर व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं होती हैं, अलावा तीसरी चीज कोई है नहीं। अगर ये दोनों चीजें जीवन से हट जाएं, तो जीवन जीने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अब हमें कई बार हम डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है या हमारे लिए सक्सेस क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जीवन में अचीव करना चाह रहे हैं, वही हमारे लिए हैप्पीनेस और सक्सेस होता है। और हमारा हैप्पीनेस और सक्सेस का जो पैरामीटर होता है, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमारी वर्तमान स्थिति से ऊपर होता है। माना आज आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं 12 पे पहुंच जाऊं, 15 पे पहुंच जाऊं, है ना? जो 1 लाख कमा रहा है वो चाहता है कि मैं 2 लाख पे पहुंच जाऊं। जो 10 लाख कमा रहा है वो चाहता है मैं 1 करोड़ पे पहुंच जाऊं। यानी एक एंडलेस एक यात्रा चलती रहती है। हर वक्त हम लोग अगला गोल बनाते हैं, एक गोल अचीव होता है तो अगला गोल हम लोग बनाते हैं। मैस्लो का एक थ्योरी भी इसके ऊपर आती है, हालांकि उसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, कभी आगे जब बड़ा हमारा प्रोग्राम होगा तो वहां पे हम इन चीजों को भी डिस्कस करते हैं। तो मैस्लो की एक नीड थ्योरी है, जिसमें वो बताता है कि व्यक्ति की एक नीड, एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। और जब वो उसके लिए प्रयास करता है, तो सारी चीजें तो प्राप्त हमें होंगी नहीं जीवन में, है ना? तो फिर क्या होगी? फिर जीवन में आएंगी परेशानियां, स्ट्रगल्स, कठिनाइयां। ठीक है, तो केवल 1% दुनिया के लोग प्रसन्न हैं। बाकी 99% दुनिया कुछ ना कुछ पाने की होड़ में है, कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए प्रयास कर रही है। और उसमें क्या क्या उनको कमियां आ रही है? कुछ लोगों को पैसे की कमी आ रही है, कुछ लोग फेल हो जा रहे हैं, कुछ लोग उसके कारण एंजाइटी में चले जा रहे हैं, कुछ लोग गुस्से का शिकार हो जाते हैं कि कोई काम नहीं हो पाता तो उनको गुस्सा आने लगता है, कुछ लोगों को फियर, अंदर से एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं मैं इस काम को दोबारा करूंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो रिस्क नहीं ले पाते जीवन में, कुछ नया स्टेप नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यार मुझे ये काम करना है, चलो आज नहीं, सुबह उठना है, कल से उठूंगा, फिर कल देर हो गई, फिर चलो अब कल से उठेंगे, अब परसों से करेंगे। तो ऐसा करते करते प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसा करते करते स्ट्रेस हमें होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, डिप्रेशन में कई बार लोग जाने लगते हैं, और डिप्रेशन से भी और बुरी स्थिति आती है, फिर कई लोग बीमार होने लगते हैं, डिजीज की तरफ बढ़ते हैं, कई लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कई लोग इसके कारण, उस ओवर थिंकिंग के कारण एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, एक लेवल और डाउन चला जाता है। कुछ लोग उसके बाद एडिक्शन के बाद अब्यूज करने लगते हैं। कुछ लोग ब्रेकअप्स उनके जीवन में हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति का व्यवहार खराब होता है तो उसके अपने भी उसको छोड़ के जाने लगते हैं, सेपरेशन होने लगता है। कई लोगों के तो मैरिड लाइफ में डाइवोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जब अकेला रहता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और डायबिटीज, ये बहुत बड़ा खतरा आज देश के लिए है। डायबिटीज भारत के अंदर इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है कि हर परिवार के अंदर आपको कोई ना कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन में देखें, 35-40 वर्ष से ऊपर देखें, तो हर तीसरा व्यक्ति, हर 3 में से एक व्यक्ति तो कम से कम डायबिटीज का शिकार आज की डेट में है। तो ये सबसे बड़ी समस्या। और वो जेनेटिक वाला डायबिटीज नहीं है, वो डायबिटीज जो है वो हमारी लाइफस्टाइल के कारण आया है, इन्हीं चीजों के कारण आया है, इन स्ट्रगल्स के कारण आया है। और ये सब कुछ हम खुद पैदा कर रहे हैं, और इसको हम खुद ही सॉल्व भी कर सकते हैं। ये एनएलपी हमें सिखाती है। तो कारण क्या है इन समस्याओं का? कि हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मास्टर नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारे थॉट जो है हमें घुमा रहे हैं, हम अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने थॉट्स को नहीं चला पा रहे हैं। हमारे इमोशन हमें इधर उधर भटका रहे हैं, हम अपने लक्ष्य के लिए अपने अंदर इमोशन पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी फीलिंग्स जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हैं, हमारे गोल के लिए हमारी फीलिंग्स काम नहीं कर रही है, और इस कारण ये अलाइनमेंट हमारे जीवन का गड़बड़ हो गया है। तो इससे जीवन में अनसर्टेनिटी आ गई है, अनिश्चितताएं आ गई है, और जिससे हम लोग जीवन में समस्याओं को झेल रहे हैं। एनएलपी इसमें क्या मदद करता है? आपकी वर्तमान अवस्था से आपकी भविष्य की अवस्था में आपको ले जाने में मदद करता है।
मैंने अभी कहा कि आप अभी प्रेजेंट में कहाँ पे जी रहे हैं। प्रेजेंट में आपका जीवन जो है जिस भी स्तर पर है, और एक स्टेट आपके मन की होती है, एक मन की अवस्था है जहां आप जाना चाहते हैं भविष्य में। तो प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक आपको जाना है। आपने पहले भी सोचा होगा कि मुझे अगले साल ये करना है। 2024 अभी चल रहा है, 2023 में आपने सोचा कि मुझे 2023 में ये काम करना है। हो सकता है आपका काम हो गया हो सकता है काम ना हुआ हो, लेकिन अभी भी आपका 2024 में गोल होगा कि इस साल मुझे अंत तक ये करना है, अगले 3 महीनों में ये करना है, अगले एक साल में ये करना है, इस फाइनेंशियल सेशन ईयर में मुझे ये करना है। तो ये हमारी डिजायर्ड स्टेट है, एक हम जो हमारे पास है, एक जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच में हमारे विचार आते हैं, हमारी भावनाएं आती हैं, हमारे इमोशंस आते हैं, हमारी आदतें आती है, और हम उस काम को अक्सर नहीं कर पाते। तो एनएलपी क्या करती है, आपके लिए मदद करती है कि प्रेजेंट स्टेट से आप डिजायर्ड स्टेट तक कैसे जाएंगे, उसका एक पूरा रोड मैप आपके दिमाग के अंदर बन जाता है कि मुझे इस डेट को इस जगह पर पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे किन किन स्टेप्स से गुजरना है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी बहुत मदद करता है, जो रितेश जी आपको बताते हैं अक्सर, और आपने उसको सीखा भी होगा। ठीक है, तो एनएलपी इसमें और ज्यादा आपको रोड मैप देने का काम करती है, अलग अलग लाइफ में आप कैसे इसको और प्रिसाइजली कर सकते हैं। तो जब आप एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो और ज्यादा स्ट्रांगली वो चीजें आपके लिए होने लगती हैं। अब देखिए, कहाँ पे इस कहाँ पे आपकी डिजायर्ड स्टेट है, कहाँ पे आप कुछ पाना चाहते हैं जीवन में। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ नहीं पाते जिंदगी क्या है। हम लोग अक्सर हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई ना, स्कूल से, स्कूल लाइफ से हमें क्या बताया गया कि यार ये है कि पढ़ लिख लो और कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी इनकम आप लेने लगते हो तो जीवन सेट हो गया। यही एक अपब्रिंगिंग हुई है पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पैसे की तरफ रुझान बढ़ा। उससे पहले पैसे का उतना चलन नहीं था, उससे पहले मान पद प्रतिष्ठा की बात होती थी, है ना। अभी धीरे धीरे फाइनेंस की तरफ लोग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब इसमें समस्या क्या आई कि केवल एक पैरामीटर को हमने सफलता का मानदंड मान दिया, एक ही पैरामीटर पे हम कह रहे हैं कि भाई पैसा आ जाएगा तो जीवन सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग 5 तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, और अगर हम सफलता की बात करेंगे तो पांचों जिंदगियों को हमें बेहतर बनाना होगा। पांचों जिंदगियां कौन कौन सी है। पहली जिंदगी हमारी फाइनेंशियल लाइफ। पैसा तो है ही है, ऐसा नहीं कि पैसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लोग पैसे के प्रति भी एक नेगेटिव थॉट बना के रखे हुए हैं। पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अगर किसी व्यक्ति की मदद करनी है, अगर आप बिना पैसे के नहीं कर पाओ, आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे। आप आज क्या खाओगे घर में, वो आपके फाइनेंस पे डिपेंड करता है, आपकी मनी पे डिपेंड करता है। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, आप किस एरिया में घर में रहेंगे, आप अपने घर वालों को कैसी सुविधाएं देंगे, आप अपने घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये आपके फाइनेंस पे डिपेंड करता है। तो पहली जिंदगी हमारी फाइनेंशियल जिंदगी है, इस जिंदगी को हम जी रहे हैं। साथ ही साथ हम एक दूसरी जिंदगी भी जी रहे हैं जो हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है। माना हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या हम उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे, क्या हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और ये हेल्थ की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी होती है, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, तो आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके बॉडी का जो पेन है, आपका हेल्थ के कारण जो प्रॉब्लम होगी, उसको आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और चीजें आप शेयर कर, पैसा आप शेयर कर सकते हैं, चलो मुझे उधार दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। लेकिन आपके अगर पैरों में दर्द हो रही है, अगर आपके कंधे में दर्द हो रही है, आपकी कमर में दर्द हो रही है, वो दर्द आपको ही सहना पड़ेगा। आपका कोई कितना भी प्रियजन होगा, वो आपके दर्द को शेयर नहीं कर पाएगा, उस दर्द को आपको ही सहना है। तो दूसरी चीज आपकी हेल्थ, हेल्थ भी हमारी एक जिंदगी है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। इसके बारे में अक्सर स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये भी करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। और हमें खुद से ये चीज सीखनी होगी, अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये चीजें सिखानी होंगी। तीसरा, हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते कैसे हैं, रिश्ते अच्छे कैसे हों। तो रिश्तों के लिए एक दो चीजें हमें समझनी होती है। एक तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले तो हम खुद को स्वीकार करें, हम जैसे हैं अपने आप को अच्छा महसूस करें। कई बार हम लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं कि आप कुछ काम करिए, आप वीडियोस बनाइए, आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करें, तो वो कहते हैं यार कि मेरा जो फेस है इस तरीके का नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, या लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे, या मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। अब हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ माइंडसेट बना हुआ है, कोई कह रहा है मेरे बाल कम है, कोई कह रहा है मेरे बाल ज्यादा है, कोई कह रहा है मेरी नाक बड़ी है, कोई कह रहा है मेरी नाक छोटी है। तो एक माइंडसेट हमने अपने प्रति बनाया हुआ है, और उन्हीं कारण से हम कई बार अटके पड़े रहते हैं। कई बार हम अटके पड़े रहते हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं वीडियो जब अच्छे कपड़े होंगे उस दिन बनाऊंगा, मैं ये काम कब करूंगा जब मेरे पास ये चीज हो जाएगी। तो हमने हर चीजों को कंडीशनिंग कर दी है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वैसे ही हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी जो मेरा माइंडसेट है उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति इस तरीके से काम करे, ये व्यक्ति इस तरीके से बात करे, इसकी भाषा इस तरीके से होनी चाहिए, और फिर हमें समस्या आती है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। तो रिलेशनशिप पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करे।
जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करेंगे, तो हमारे अंदर जो हमारे अपने दिमाग के अंदर का कंफ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जैसा है उसने वैसा ही रहना है। लेकिन उसके प्रति हमारा देखने का जो नजरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स फ्लो हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार हम जब व्यक्ति को अपने हिसाब से नहीं देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हम ऑटोमेटिक कई बार हम कहते हैं कि इसका चेहरा देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। व्हाट इज दिस, ये कहाँ से मूड खराब हो रहा है, ये भीतर से हो रहा है बाहर से नहीं हो रहा है। तो हमने उसको किस तरीके का ट्रिगर बना दिया अपने जीवन के लिए, उसको देख करके हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके की रिएक्शंस हो रही है, हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है, पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है या नेगेटिव सिग्नल जा रहा है। तो जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं तो नेगेटिव सिग्नल लोगों के लिए जाते हैं। जब हम लोगों को स्वीकार करते हैं तो दिमाग कहता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो, तो आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती। अगला हमारा बिजनेस और करियर। बिजनेस की भी हमारी एक जिंदगी है। हमारा बिजनेस अच्छा हो, अभी हमारा बिजनेस माना 1 करोड़ का है, अगले साल अगर 80 लाख का हो जाता है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बिजनेस में भी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा है ठीक है लेकिन बिजनेस डाउन जा रहा है तो वो पैसा फिर चला जाएगा। हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे। तो हमारा या तो अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, और अगर हमारा जो करियर है वो अच्छा रहना चाहिए। और वो अच्छा कैसे रहेगा, उसके लिए दो काम करने होते हैं। एक तो पर्सनल ग्रोथ और एक होती है प्रोफेशनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स लेते रहनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ जैसे हम लोग एनएलपी की बात कर रहे हैं, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये सब आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आप अपने आप को सुधार रहे हैं। कई बार आप लोग किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, आप स्पिरिचुअलिज्म के किसी कोर्स को ज्वाइन कर देते हैं, चीजों को सीख लेते हैं कि चीजें किस तरीके से होंगी, ये भी चीज मेरे जीवन में कहाँ पे काम आ सकती है। तो नया नया सीखने की जो एक आदत है, पुस्तकों को पढ़ने की आदत है, कोर्सेज को अटेंड करने की आदत है, और अपने ज्ञान को बढ़ा करके अपने जीवन को अपडेट करना, ये है हमारी पर्सनल ग्रोथ। और प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप टेक्नोलॉजी को सीखें। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हो गए। आज की डेट में डिजिटल दुनिया से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो डिजिटल स्किल्स हैं, क्योंकि देखिए आप करियर में कहीं पर हैं, वहां पे भी प्रमोशन कब होगा, जब आपके अंदर नई स्किल्स आएंगी। क्योंकि जो नई जनरेशन वहां पे आ रही है वो बहुत सारा स्किल लेकर के आ रही है। तो आपको डिजिटल बहुत सारी चीजें सीखनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी। ऐसे डिजिटल दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर नए नए आ रहे हैं। तो वो काम कैसे होता है, आप एक चीज को पकड़िए, उसको सीखना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होती है, ये हो गई आपकी प्रोफेशनल स्किल। आज आप जो काम कर रहे थे 1 साल बाद आप उसमें कुछ नया हो जाएंगे। या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे गिटार बजाना चाहिए, आप उसको सीखना स्टार्ट करिए अभी से। हर दिन उसके लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए। देखिए 1 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होगी, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। तो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आप अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, ये भी जीवन में होते रहनी जरूरी है। ये 4 जिंदगी और 5वीं जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एनएलपी में, हमारी इनर लाइफ, भीतर की दुनिया। आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि भारत में हर साल 1 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और वो सुसाइड कौन करते हैं जानते हैं आप लोग? वो एक नॉर्मल व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति सुसाइड नहीं कर रहा है, एक मिडिल क्लास का आदमी, बहुत लोअर लेवल पे मेहनत करने वाला आदमी सुसाइड नहीं कर रहा है। जो आदमी थोड़ा बहुत सक्सेस जीवन में प्राप्त कर ले रहा है, अक्सर वही लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं जीवन के अंदर। उनके भीतर की दुनिया को तो वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। वो खुद को सुन ही नहीं रहे, खुद से बात ही नहीं कर रहे। और जब तक हम खुद की बात नहीं सुनते हैं, धीरे 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 हम दुनिया से कटने लगते हैं। आज व्यक्ति क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी है, सब कुछ ओके है, लेकिन इनर लाइफ अच्छी नहीं है। आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा होगा, अभी आपने कॉफी कैफे डे के मालिक का केस देखा होगा। इतना करोड़ों का मालिक सुसाइड कर देता है। लॉकडाउन के दौरान एक दंपति जो थे अमेरिका के अंदर रहते थे, और जॉब छूट गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और पता लगा कि 1 करोड़ की एफडी रखी हुई है, लेकिन उन्हें वो 1 करोड़ भी कम लग रहा है, और एक छोटी सी बच्ची को छोड़ करके चले गए, और वो बच्ची अनाथों की तरह जीवन जिएगी। ये सब कुछ क्या है, ये डिसबैलेंसेस हैं। इनर लाइफ संतुलित नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो ये पांचों तरीके की जिंदगियों को हमें ध्यान रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है आज, ये पांचों जिंदगियों में अपना देखना है। देखिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे, हेल्थ में कितने देंगे, रिलेशनशिप में कितने देंगे, बिजनेस एंड करियर में कितने देंगे, और इनर लाइफ में कितने देंगे। और उसको आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है, सुधारना है। जितना अभी है अगली बार इससे बेटर स्थिति में लाना है। अगर अभी आप फाइनेंशियली 10 में से 4 नंबर पे हैं,
तो अगली बार उसको 10 से 5 नंबर पे लेके जाना है, 1 महीने के अंदर लेके जाना है। तो अब आप रणनीति बनाएंगे कि मैं फाइनेंस के लिए क्या करने वाला हूँ। एक कागज आप लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि मुझे अपनी इनकम को 10,000 से अगर 15,000 पहुंचाना है या 20,000 से 25,000 पहुंचाना है 1 महीने के अंदर, तो मुझे उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन सा नॉलेज लेना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। तो पहले हम रणनीति बनाएंगे, जब चीजें कागज पर होती हैं उसके बाद हमारे जीवन में होती हैं। तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। हेल्थ देखनी पड़ेगी, मेरा वेट कितना है। कई लोग चाहते हैं मेरा वजन घटे, कई लोग चाहते हैं वजन बढ़े, बहुत चीजें होती हैं, है ना। तो हमें देखना है कि मेरा वजन अगर माना 80 किलो है, मुझे उस वजन को 70 किलो पे लाना है। तो 1 महीने में 70 नहीं होगा, लेकिन 80 से 79 तो हो ही सकता है, 78 हो सकता है। तो उसके लिए मुझे 1 महीने में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मुझे अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे पर डे इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतने पुशअप करने हैं, इतने डिप्स करने हैं। तो ये एक्सरसाइज की चीजों को, सूर्य नमस्कार करना, जो भी करना है वट, तो ये चीजें हमें पहले से अपने जीवन के अंदर डिसाइड करनी पड़ेंगी। ऐसे ही हमें रिलेशनशिप में देखना है। आपको एक लिस्ट बनानी है कि मेरे किन किन लोगों से रिश्ते खराब है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम बाहर की दुनिया में जो भी देखते हैं, जिस भी व्यक्ति को देखते हैं, उसको देख करके एक सिग्नल हमारे भीतर जाता है ब्रेन को। अगर हम पॉजिटिव सिग्नल देखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल जाता है। दिमाग के अंदर बैठा है एक एमिगडेला। एमिगडेला केमिकल रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा शरीर के अंदर जैसे केमिकल होते हैं, हमारा शरीर वैसे ही रिएक्शन करता है। हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट रखते हैं कि यार ये आदमी तो बहुत खराब है, ये बहुत बुरा है, ये है वो है, तो जैसे हम उसको देखेंगे उतनी बार हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आएगा, उतनी बार नेगेटिव केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होंगे। कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा, और उससे क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। लेकिन हम लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस रखते हैं, स्वीकार्यता रखते हैं कि यार ये व्यक्ति जैसा है अच्छा है। आप उसकी अच्छी बातों को याद करें हर व्यक्ति के लिए। चलो ये व्यक्ति के अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने इस वक्त पर ये बहुत अच्छा कार्य किया है। तो जब भी हम लोगों को देखें, तो हर व्यक्ति के जीवन में 100% कोई भी अच्छा नहीं है, 100% कोई भी बुरा नहीं है। हम जब भी किसी को देखें, तो उसमें से अच्छी चीज को निकालने की कोशिश करें। और ये स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी कहा है, आध्यात्मिक संतों ने भी कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर से उसकी अच्छाई को हमें लेना है। दत्तात्रेय जी के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके 24 गुरु हुआ करते थे। तो उन्होंने उसमें एक तितली को भी गुरु बनाया, है ना, एक कुत्ते को भी गुरु बनाया, एक कछुए को भी गुरु बनाया, एक जानवर को भी बनाया, क्योंकि उसको पता है कि इस एक चोर को भी गुरु बनाया। उनको पता है इस चोर के अंदर भी कुछ अच्छाई है। तो मुझे इससे नेगेटिविटी नहीं लेनी है, मुझे इससे पॉजिटिविटी लेनी है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसा भी है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आपसे उसने लड़ाई की, झगड़े किए, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अच्छा पक्ष है। जब भी उसके बारे में सोचे, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, उसको धन्यवाद दें, और उसके बुरे कार्यों के लिए उसको क्षमा कर दें। और ये दो काम आप कर लेंगे, तो आपका माइंड जो है ओके हो जाए। क्योंकि आपको उस व्यक्ति के लिए नहीं करना है, अपने खुद के लिए करना है। क्योंकि जैसा आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, वैसे केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं और वैसा आप महसूस करते हैं। तो हमें कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो थॉट्स भी कैसे रखने पड़ेंगे, पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 तरीके की जिंदगियों को मैंने बता दिया, आपने अपने पैरामीटर बनाने हैं। आज ही आप इसकी लिस्ट बनाएंगे और उस पर कैसे आप काम करेंगे, तो उसके लिए आपको रोड मैप बनाना है। ठीक है। आगे फ्यूचर में हम हो सकता है फिर से कभी कनेक्ट हो, तो वो कैसे रोड मैप बनेगा, कैसे वो लिस्ट बनेगी, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। रितेश जी भी आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में गाइड करते रहते हैं और आगे भी गाइड करते रहेंगे। आगे देखिए, होलिस्टिक लाइफ हमने एक वर्ड यहाँ पे कहा। ठीक है। आज दुनिया में होलिस्टिक लाइफ की जरूरत है। जीवन में हमने कहा कि सक्सेस केवल पैसे से नहीं आएगी, या केवल हेल्थ, मैंने 6 पैक बना दिए तो उससे मेरा जीवन सफल नहीं हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें होलिस्टिक लाइफ जीनी है। होलिस्टिक लाइफ मतलब ये पांचों जिंदगियां जो मैंने आपको बताई, पांचों में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और पांचों जिंदगियां जब संतुलित होती हैं, तो तब जाकर के हमारा जीवन जो है सक्सेसफुल इसको कहा जा सकता है। इसलिए कहावत यहां पे कही गई है कि सक्सेस इज बैलेंस एंड बैलेंस इज सक्सेस। जो सफलता है वो संतुलन से आती है, और संतुलन ही सफलता है। तो इन पांचों जिंदगियों में एक बैलेंस बना के चलना है, और इसको करने में आपकी मदद करती है एनएलपी। एनएलपी क्या करती है, आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट से आपकी डिजायर्ड स्टेट तक ले जाने में मदद करती है। अभी मैंने आपको डिजायर्ड बता दिया, प्रेजेंट स्टेट अभी आप कितना कमा रहे हैं, डिजायर्ड स्टेट आप आगे कितना कमाना चाहते हैं। प्रेजेंट स्टेट आप हेल्थ में कहां पर हैं, प्रेजेंट स्टेट रिलेशनशिप में अभी आप कहां पर हैं, प्रेजेंट स्टेट आप करियर में अभी कहां पर हैं, प्रेजेंट स्टेट आपकी इनर लाइफ में अभी कहां पर है, और डिजायर्ड स्टेट आप कहां जाना चाहते हैं। एक लीडर की मुझे बात याद आती है, तो उनका कहना था कि मायने ये नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, मायने ये नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। तो आपका लक्ष्य जो है दैट इज डिजायर्ड स्टेट, और अब ये आप कहाँ हैं, वो है आपकी प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान अवस्था। ठीक है। तो वर्तमान अवस्था से हमारी अपेक्षित अवस्था, जो हम डिजायर कर रहे हैं, जो हमारी इच्छित अवस्था है, वहां तक हमें पहुंचना है। और
हम उसके लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कई बार कठिनाइयां आ रही हैं, फेलियर आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, स्ट्रगल आ रहे हैं, और फिर हम दुखी होते हैं यार कि मैं तो कोशिश करता हूं, होता कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन में एक बात आती है, एक लाइन मुझे और याद आ रही है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। अब आप ये पांचों जिंदगियों को आज जान गए हैं, जिन लोगों को जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं की उन्हें नहीं पता कि पांच जिंदगियां हैं, पांचों में मैं अभी कहां पर हूं, वो ऑडिट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट आज की इस क्लास के बाद आप सभी लोगों को जो काम करना है, अपना ऑडिट करना है पांचों तरीके की जिंदगियों में, कि अभी मैं 10 में से अपने को कितना नंबर दे सकता हूँ, कितने नंबर दे सकती हूँ, और आने वाले टाइम में मुझे इसको कैसे इंप्रूव करके इन नंबर्स को बढ़ाना है। यानी मुझे पांचों जिंदगियों की क्वालिटी को बढ़ाना है और एक होलिस्टिक लाइफ की तरफ को जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर अपना प्लानिंग करनी है, अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, अपने डेली के रूटीन बदलने पड़ेंगे, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर जब मेहनत आएगी, फिर जब स्ट्रगल आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया के 95% लोग कुछ नहीं कर रहे। आप अगर इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी, एक्शन लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो 95% लोगों से वैसे भी ऊपर आ जाता है। आप सफल हैं असफल हैं वो बात की बात है, आप टॉप 1% में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे बात की बात है, लेकिन जिस दिन आपने गोल बना दिया, जिस दिन आपने लक्ष्य बना दिया, वहीं से आप जीवन में सफलता के मार्ग पर जाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक इमेज होती है कि आप बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो एनएलपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, एन मतलब होता है न्यूरो, एल मतलब होता है लिंग्विस्टिक, पी मतलब होता है प्रोग्रामिंग। एन न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजी, हमारा बॉडी किससे बनी है, हमारे बॉडी के अंदर हैं बहुत सारे सेल्स, हमारा जो शरीर है इसके अंदर होते हैं सेल्स, कोशिकाएं पढ़ा होगा हम सभी लोगों ने, बायोलॉजी पढ़ी है सब लोगों ने, है ना। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स, शरीर बना है कोशिकाओं से, सेल्स से, और ये सेल्स है 60 ट्रिलियन। अब इनके पास, इनके बीच में क्या होता है, अब देखो हमारा सेल बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से बनी है, मेरे हाथों में बहुत सारे सेल हैं, पैरों में बहुत सारे सेल हैं, लेकिन ये सेल किधर को चलेंगे, माने मुझे चलना है, तो मुझे पता चल रहा कोई सेल राइट चल रहा, कोई लेफ्ट चल रहा, कोई आगे चल रहा, कोई पीछे चल रहा है, एक डायरेक्शन में कैसे चलेगा, तो उनके बीच में होता है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन काम करता है उस कम्युनिकेशन में, न्यूरॉन्स, जो सिग्नल पहुंचाते हैं। हमारा एक थॉट आता है दिमाग से कि मुझे ये काम करना है, मुझे दाईं तरफ को चलना है, वो न्यूरॉन्स में मैसेज जाता है, और न्यूरॉन तुरंत पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स में पहुंचाते हैं, और वो सारे सेल्स को एक ही मैसेज देते हैं, और हमारी बॉडी उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। यानी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और बॉडी उसके हिसाब से एक्शन लेती है। तो हम जब भी लक्ष्य बनाते हैं जीवन में, तो वो कहाँ पहुंचता है, हमारे न्यूरॉन्स में, जो कि हमारी बॉडी में कम से कम 80 बिलियन होते हैं। 80 बिलियन से 120 बिलियन तक एक शरीर के अंदर पाए गए हैं, कम से कम 80 बिलियन सबके अंदर है। और इन 80 बिलियन न्यूरॉन की बात, बिलियन का मतलब समझते हैं आप, बिलियन का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन आपने सुना होगा, ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन आपने सुना होगा। तो जैसे 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है, उसके पीछे 3 जीरो और लगा लो, ठीक है, तो लगभग 100 करोड़ होता है। तो 100 करोड़ मतलब होता है 1 बिलियन, और 80 बिलियन 80 × 100 कर लो, 8,000, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ कम से कम हमारी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एक न्यूरॉन के अंदर कई कई जीबी की मेमोरी होती है। हमारे फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर मेमोरी कार्ड है ना, कि इतना जीबी हमारा स्टोरेज बचा हुआ है। एक एक न्यूरॉन के अंदर इतनी सारी, इतनी जीबी मेमोरी है कि हमारी पूरी बॉडी की जब मेमोरी से आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी की ही कितनी मेमोरी है। और उस मेमोरी को आप महसूस कर सकते हैं, कई बार कोई व्यक्ति हमें टच करता है, पहले बचपन में होता था ना, हम आंखें बंद करते थे किसी की, बताओ कौन है, तो हाथों के टच से हम पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, कई बार हम पेन को हाथ में उठाते हैं और हमें याद आता है यार कि मुझे ये काम करना था। कई बार किसी कॉपी को देख करके हमें कोई चीज याद आ जाती है, कई बार किसी कपड़े को देख करके हमें कोई व्यक्ति याद आ जाता है। तो हर चीज की एक मेमोरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। तो मेमोरी केवल दिमाग के अंदर नहीं है, मेमोरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स काम करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि हम जब भी सोचते हैं, गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो न्यूरॉन्स में बनाते हैं, और उस पर एक्शन कौन लेते हैं, हमारे सेल्स लेते हैं। लेकिन एक्शन सेल कब नहीं लेगा, जब वो मैसेज सारे न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंचेगा। और न्यूरॉन्स में मैं इसमें आता है, मुझे बनाई, मेरे माइंड में थॉट आया, एक न्यूरॉन जनरेट हुआ, यस,
कि मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे कल से सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, कल से मुझे डेली सुबह उठ करके किताब पढ़नी है, या कल से मुझे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, वट एवर जो भी हो सकता है। कल से मुझे अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना है, कल से मुझे लोगों से ज्यादा बातें करनी है, कल से मुझे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर के काम करना है, कल से मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, 24 घंटे में से मुझे 18 घंटे यूटिलाइज करने हैं अच्छे तरीके से, या 12 घंटे सही ढंग से यूटिलाइज करने हैं। ये सब हमारे अंदर गोल होते हैं। कई लोगों को होता है कि मुझे कल से स्मोकिंग छोड़नी है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे शराब छोड़नी है। कई लोग छोड़ते हैं कि मुझे कल से नॉन वेज को छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि न्यूरॉन तक मैसेज तो जा रहा है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा। वो न्यूरॉन पूरी बॉडी तक मैसेज को नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि रुकावट आ रही है। और रुकावट कब खत्म होगी? जब एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल कब आएगा? जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, जो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है। इसलिए कई बार देखा होगा, जब किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, किसी सेमिनार के अंदर जाते हैं, तो वहां कुछ बताने पढ़ाने से पहले आपको एक्साइट किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको एनर्जी दी जाती है। जब आप एनर्जी में होते हैं, फिर आप चीजों को बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी है। तीन सब पर्सनैलिटी हमारे भीतर होती है। एक पर्सनैलिटी हमें कहती है कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे लक्ष्य वहां से है। दूसरी पर्सनैलिटी कहती है अरे यार तेरे बस की ये करना नहीं है। एक एक पर्सनैलिटी कहती है यार कि मुझे तो करोड़पति बनना है जीवन में, मुझे बहुत टॉप पर जाना है, मुझे एक बहुत बड़ी फेम प्राप्त करनी है। दूसरा कहता है कि आज तक क्या किया, अब तक तो कुछ नहीं कमाया, तो आगे कैसे हो जाएगा। तो दोनों पर्सनैलिटी हमारे अंदर है। ड्रीमर भी है, ड्रीम देखने वाली पर्सनैलिटी, और हमारे अंदर एक क्रिटिक भी है, जो हमें रोकने रोकने की कोशिश करता है। वो इसलिए रोकता है ताकि हम कोई गलत डिसीजन ना ले लें, जीवन में कहीं ना कहीं हम भटक ना जाएं। क्योंकि ड्रीमर तो कुछ भी ड्रीम दिखा लेगा कि यार कि आज से तो मैं जाऊंगा, शाहरुख खान जो था बॉलीवुड में गया था और वहां जाकर के करोड़पति हो गया, आज मैं भी मुंबई चला जाता हूँ, मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। दैट इज द ड्रीमर। लेकिन क्रिटिक क्या कहता है? क्रिटिक कहता है कि भाई देखो कितने लोग मुंबई गए, क्या सारे के सारे सक्सेसफुल हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि क्रिटिक भी हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम रिस्क तो लें, लेकिन उतना ही लें जो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है हम उसको भी खो दें। तो ये दोनों पर्सनैलिटी हमारी लड़ती रहती है आपस में। और जो हमारी डूअर पर्सनैलिटी है वो काम ही नहीं कर पाती। और यही कारण है कि हम सोचते तो हैं, लक्ष्य बनाते तो हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते और फिर सफल नहीं होते। तो हमें क्या करना है? अपने ड्रीमर और अपने क्रिटिक दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना है। दोनों को बैलेंस जब हम कर देंगे, तो डूअर पर्सनैलिटी हमारी काम करेगी। और ये कब करेगी? जब क्रिटिक की परमिशन मिल जाएगी। तो हमें खुद को कन्विंस करना है, ओके, कि इसमें खतरा तो है, लेकिन इतना खतरा है जिसको मैं झेल सकता हूँ। मुझे जीवन में अगर 1 करोड़ रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्रिटिक कहता है कि भाई तू कहीं करोड़पति बनने के चक्कर में कहीं जुआ ना खेलने लग जाए, कहीं पैसे को ना फंसा दे जो ऑलरेडी है। तो हम क्रिटिक को ये देते हैं जवाब कि मुझे लक्ष्य तो हासिल करना है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं करना है। मैं उसके लिए आज तक मैं केवल दिन में 5 घंटे काम कर रहा था, अब मैं 8 घंटे काम करूंगा। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति उस काम को कर चुका है, और जब दुनिया में कोई कर चुका है, तो मैं भी उस काम को कर सकता हूँ। तो क्रिटिक आपको मान जाएगा, ओके, तब तो ठीक है भाई, सही रास्ते से आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी से जा रहे हो कि ठीक है मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं निकल रहा हूं, मैं कहीं पहुंचने वाला हूं, लेकिन अगर हम किसी गाड़ी में बैठ रहे हैं और हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो गाड़ी हमें कहीं नहीं पहुंचा सकती है। तो पहले लक्ष्य का बनना जरूरी है, तब क्रिटिक आपको परमिशन देता है, और फिर आप जीवन में सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एल मतलब होता है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो न्यूरॉन्स की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के हिसाब से उससे बात करनी होती है। दुनिया में 3 तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक होता है सर्कल। सर्कल मतलब दुनिया के साथ हमारी बातें, आप और हम सभी दुनिया से बातें कर रहे हैं। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? थोड़ा कमेंट करके बताते रहे बीच में। बहुत सारे लोगों के कैमरेज ऑफ हो गए हैं, कैमरा रखें तो पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गई मेरी बातें सुन के, बोर तो नहीं हो रही? Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Sir, I'm Manorama Singh Pawar from West Bengal, Jalpaiguri district. And अभी अभी ओके ज्वाइन ओके, बिकॉज मार्केट में थे हम. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। सुन पा रहे हैं सभी? मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को? कुछ लोगों ने कमेंट किया है। यस सर। ओके, सरबजीत यस जी ने सर। किया है, रिंकी जी ने किया है। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अनु जी ने, चंद्रशेखर जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में 3 तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक होता है दुनिया के साथ हमारी बातचीत, एक होती है खुद के साथ बातचीत, और एक होती है यूनिवर्स के साथ बातचीत। दुनिया से कैसे बात करते हैं हम? अब दुनिया से जो हमारी बातचीत होती है, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल रखती है। बॉडी लैंग्वेज 55% रोल बॉडी लैंग्वेज रखता है। वॉइस की टोन हमारी कैसी है उस बात को बताने
आप की बात बता रहे हैं, आप किससे बातचीत कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, वो 38% रोल लगती है, और 7% आपके शब्दों का रोल होता है। कई बार कई लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे ये भाषा नहीं आती है, मुझे वो नहीं आती है। आपकी भाषा महत्वपूर्ण नहीं रहती है, महत्व रखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो बात आप कहने वाले हैं, आप किस टोनलिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इमोशन और आपके वर्ड्स जब मिल जाते हैं, तो आप दुनिया में धमाका कर सकते हैं, आप अपनी बात हर किसी व्यक्ति को मनवा सकते हैं, और लोग आपको एक सफल स्पीकर के रूप में मानते हैं। तो कभी भी आप कोई बात रखना चाहते हैं, कोई चीज दूसरे को समझाना चाहते हैं, जब तक आपको खुद उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई चीज किसी को समझाने की कोशिश करें, तो पहले उसको खुद समझ लें, पहले उसके बारे में क्लियर हो जाए कि यस, जो मैं बताने वाला हूं क्या ये वास्तव में सही है, क्या ये काम करता है, अगर करता है तो फिर उस बात को किसी को बताऊंगा, तो उसकी बात, ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये चीज आप अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होता है हमारा खुद से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। जिंदगी में बचपन के 4 साल, 4 ईयर्स से लेकर के और पूरे लाइफ टाइम में हम सबसे ज्यादा खुद से बातें करते हैं। क्या हमने कभी देखा हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं? हम बात करें, यार यार मेरे बस की कुछ नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर है, और ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, और हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग हो रही है कि दिमाग में जो मैसेज जा रहा है, दिमाग हमें वैसा ही बनाते है। हमें सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना है। तो सेल्फ टॉक कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिवली, अदरवाइज आपका दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाएगा, और नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिवली अपने दिमाग को ट्रेन करना है। उसके लिए क्या करने होते हैं? एफर्मेशंस। आप प्रतिदिन सुबह उठ करके कुछ एफर्मेशन लिख सकते हैं। कुछ भी अफर्मेशन हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर के, मनी को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, अच्छे विचार दिमाग में डालने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स। उनमें से केवल 20 से 25% ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें इस पॉजिटिव के रेशियो को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? एफर्मेशन से। कैसे बढ़ेगा? ग्रेटिट्यूड से। जो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूं इसके बारे में। मैंने कहा कि लोगों को क्या कर लें? क्षमा कर दें। क्षमा करना एक क्या है? पॉजिटिव थॉट है। लोगों के लिए क्या कर दें? एक्सेप्ट, जहां आपकी गलती है वहां आप खुद क्षमा मांग लें, वहां आप खुद सॉरी कह लें किसी व्यक्ति को, है ना। लोगों को एक्सेप्ट करना है, ये सब पॉजिटिव है। तो इसमें हम एफर्मेशन, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अपने जीवन में बोलते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, अपने साथ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, उन सारी चीजों का, उन परिस्थितियों का धन्यवाद देते हैं। कभी कुछ बुरा भी होता है तो उस परिस्थिति का भी धन्यवाद देते हैं, कि वो परिस्थिति भी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो हर चीज में, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारी खुद के साथ बात, सेल्फ टॉक। और ये सेल्फ टॉक ही हमें बनाती है दुनिया के सामने कि हम कितने ऊपर के लेवल तक जाएंगे। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स। तीसरा बात है, एक तो दुनिया से बात हो गई, एक खुद से बात हो गई, अब किससे बात करनी है? यूनिवर्स से। कैसे बात करेंगे? फीलिंग्स के थ्रू। कैसे बात करेंगे? आवाजों के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। और तीसरा विजुअलाइजेशन, चित्रों के थ्रू। फीलिंग्स कैसे आती है? जितेश जी बहुत अच्छा समझाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जब आप किसी विचार को अपने मन में धारण करते हैं कि मैं आज से 1 साल बाद ये बनने वाला हूं, तो आप महसूस करते हैं कि मैं ये बन चुका हूं, फिर आप फील करते हैं उस चीज को। और जब आप उसको फील करते हैं, तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, एक वाइब्रेशन निकलती है। क्योंकि जो भी चीज जिंदा है उसके अंदर एक वाइब्रेशन है। एमआरआई कराते हैं ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो उसमें क्या होती है? वाइब्रेशन को ही बॉडी के अंदर का जो मैग्नेटिज्म है उसको सेंस करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो बॉडी में जहां पे वाइब्रेशन नहीं होता ना, वहां पे देखते हैं कि बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। केवल आपके मैग्नेटिक इमेजिंग से बन जाता है। यानी जहां भी व्यक्ति जिंदा है, वहां पे वाइब्रेशन है। फीलिंग के ऊपर काम करता है। हमको फीलिंग्स में रहना है, जो चीज हम चाहते हैं वैसा फील करना है। हम नेगेटिव फील करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। हम पॉजिटिव फील करेंगे तो हम सारी दुनिया की पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। दूसरा, एफर्मेशन जो होते हैं हमारे ऑडियो में होते हैं। हम अच्छी बातें बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट बोलते हैं, तो ये भी यूनिवर्स से एक बातचीत हो रही है। और तीसरा, मैनिफेस्टेशन। जो आप जीवन में पाना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। एक बार आप बैठ करके आप देखें, उस अवस्था में आप जब पा चुके हैं जो आप बनना चाह रहे हैं, उस स्थिति को याद करें, उसको महसूस करें, और देखें कि उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, उस वक्त आप किस तरह की चीजें कर रहे हैं, पहले से ही उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करें। और उसके बाद उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शामिल करके फीलिंग को मिक्स कर देंगे, तो मैनिफेस्टेशन जीवन में आने लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। ये है कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। अभी मैंने आपको एनर्जी की बात की थी, तो हर एक चीज में एनर्जी है, और जहां भी एनर्जी है वहां पे क्या होती है? एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है। और फ्रिक्वेंसी से क्या होता है? कम्युनिकेशन। आप लोगों ने एफएम सुना होगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी पे चलता है, 98 पॉइंट, 104, वट एवर।
ये फ्रिक्वेंसी है। तो आप जैसी फ्रिक्वेंसी में होंगे, आप अपने मोबाइल में जैसी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, आप अपने वीडियो में जैसी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उसी तरीके के ट्रांसमीटर से आप कनेक्ट हो जाते हैं। वैसी ही आवाजें, वैसे ही गाने आपके जीवन में बजने लगते हैं। आप नेगेटिव वाले से कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव गाने आएंगे, पॉजिटिव वाले से करेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको लेकर के डेविड हॉकिंस की एक बहुत शानदार स्टडी है। इस स्टडी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हर एक इमोशन जो हमारे अंदर होता है, हर एक भावना, जो भी इमोशन हमारे अंदर आता है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। और ये फ्रिक्वेंसी हम यूनिवर्स में रिलीज कर रहे होते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में रिलीज हो रही है, वो अपनी जैसी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होती है और फिर वापस हमारे जीवन में दोबारा लौट करके आती है। ठीक है, यहां पे एक और मैसेज जाता है कि यूनिवर्स हमें देता नहीं है, यूनिवर्स हमें देता नहीं है, यूनिवर्स हमें लौटाता है। जो वाइब्रेशन अपनी बॉडी से पैदा करके यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स वही चीजें हमें लौटाएगा। हम गुस्सा दे रहे हैं, हम एंगर दे रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो यूनिवर्स और बड़ा बड़ा के ऐसी घटनाएं देगा, ऐसे लोग देगा, ऐसी सिचुएशन देगा, ऐसे रिजल्ट देगा कि हम और परेशान होंगे। हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, हम प्रेम फैलाएंगे, हम हैप्पीनेस फैलाएंगे, हम पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, वही चीजें हमें जीवन में मिलेगी। लोगों के थ्रू भी वही चीजें हमें प्राप्त होती है। तो यूनिवर्स हमें देता नहीं है, यूनिवर्स हमें लौटाता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ। जो डेविड हॉकिंस का जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का चार्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि समय भी अब पूर्णता की ओर जा रहा है, एक का समय ही तेज, सो दैट ये मैं आपको बता के यहाँ पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करेंगे, सो दैट आप महसूस कर पाए किस तरीके से जीवन में काम होते हैं एनएलपी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेविड हॉकिंस का चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आप खुद से जीवन में बहुत चीजें कर पाएंगे। देखिए, जितनी ज्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जितनी ज्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसी जाती है और उसी हिसाब से हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंक्रीज होगी तो उसका दायरा बढ़ जाएगा, तो हम अपने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी अगर हमारी डाउन होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, तो हमारा दायरा बहुत सीमित होता जाएगा। एक पर्टिकुलर चीजों से देख ही नहीं पाएंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है। और कई सारे लोग आपने देखा होगा जो सुसाइड कर लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाते कि जीवन में और कुछ भी है, क्योंकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उनके एक्सेस खत्म हो गए। जब कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाती है। आपने देखा कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हो गया, खेल ही नहीं पा रहा है, या रोहित शर्मा कई बार आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, क्रिकेट खेलना उसको आता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन डाउन हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है, तो अपने ही एक्सेस को यूज नहीं कर पा रहा है, अपने ही नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहा है। तो केवल नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आ जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि पेपर में जाते हैं, वो प्रश्न में आता था, पढ़ा, पेपर में नहीं आता, पेपर से बाहर निकलते हैं फिर याद आ जाता है इसका आंसर तो ये था। क्यों होता है? सब कुछ अंदर है, लेकिन क्या है कि उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन वहां पे डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि हम वहां पे डर गए हैं, वहां पे हम बहुत फियर में हैं, यार क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाहर आके हम जैसे रिलैक्स होते हैं, वैसे ही चीजें याद आती है। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के रखना है, ताकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाव मोमेंट है। यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी में काम करता है। सिंक्रोनिसिटी मतलब हिंदी में एक वर्ड आता है सममित। सममित, मित मतलब आकार, सम मतलब बराबर। किसी भी चीज को आप दुनिया में कट करते हैं, तो उसके दो टुकड़े जब होते हैं ना, दोनों एक जैसे होते हैं। आप सेब सेब को बीच में से काटेंगे, दोनों पार्ट एक जैसे होंगे। दुनिया को बीच में से काटेंगे तो दो गोले की तरह बन जाएंगे। यानी हर चीज की सिमेट्री है, जैसा एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को पैदा करती है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। ठीक है, तो आप यूनिवर्स को जो देते हैं, यूनिवर्स वही चीज आपको लौट आता है। अगर आप यूनिवर्स में गुस्सा देंगे, यानी आप घर में जाते हैं, आप किसी पे गुस्सा करते हैं, आप किससे लड़ाई करते हैं, किससे झगड़ा करते हैं, देखो सिचुएशन आपके हाथों में नहीं है, सामने वाला व्यक्ति कैसा वो आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आप कैसा रिएक्ट कर रही हैं आपके हाथों में है। अगर किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति मेरे प्रति नेगेटिव है, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं भी अपने अंदर गुस्सा लेकर के मैं उससे लड़ाई झगड़ा करने जाता हूं, तो मैं वो इमोशन अपने अंदर पैदा करूंगी। मेरा इमोशन मेरी बॉडी में हो रहा है, मेरी वाइब्रेशन, मेरी फ्रिक्वेंसी मेरी बॉडी से क्रिएट होती है। तो वो क्या कर रहा है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी बच्चा होता है ना, उसको कोई टॉफी देता है तो वो खुश हो जाता है, चॉकलेट देता है खुश हो जाता है, और कोई उसकी चॉकलेट छीन लेता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। यानी वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, उसकी हैप्पीनेस खुद के अंदर से नहीं है, दूसरे व्यक्ति के कारण है। अब हम लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वही चीजें होती है, कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में। एनएलपी जिन्होंने बनाई थी, आ, उनका रिचर्ड बेंडलर जो थे, उनका कहना था कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी आप भटकने लगो, तो आप ये देखो हु इज ड्राइविंग योर बस, आपकी बस कौन चला रहा है।
कहीं दूसरा तो नहीं चला रहा है, कहीं दूसरा का रिमोट के हाथों में तो रिमोट कंट्रोल नहीं है। वो बटन दबा रहा, आप खुश हो जाते हैं, वो आपकी तारीफ करा, आप खुश हो गए, उसने आपकी बुराई की, आप दुखी हो गए। यानी आप अपने कंट्रोल में नहीं, आप तो उसके कंट्रोल में है। आपको ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति क्या है, वो डिपेंड नहीं करता है, मैं चीजों को किस तरीके से देख रहा हूं इस पर डिपेंड करता है। यानी सिचुएशन तो आएंगे, पर react नहीं करना। एक एनएलपी का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, वैसे नॉर्मली कोई बताते हैं नहीं। एक सूत्र आता है इसमें, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। या आप रिएक्ट करेंगे या तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिएक्ट का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ हो गया, अरे यार कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन रिस्पॉन्ड, ओके चीज हो गई, अब आगे क्या करना चाहिए। आपने एक कहानी में आपको सुनाता हूँ इसके बारे में, ठीक है, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। एक व्यक्ति थे चिंतामणि जी, ठीक है, चिंतामणि जी की स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो चिंतामणि जी क्या हुआ कि एक बार उनके दोस्त ने कहा यार आज पार्टी करते हैं हम लोग, आज शाम को एक 5 स्टार होटल में मिलते हैं। तो चिंतामणि जी चले गए अपनी वाइफ के साथ में, और दोनों जाते हैं। और जाते हैं तो होटल में बैठे हैं, टेबल पहले से बुक था, खाना वाना आने वाला था। और उसी बीच क्या होता है, फिर जो देखते हैं कि ऊपर से एक छिपकली गिर जाती है उनके टेबल के पास में। और जैसे ही छिपकली गिरती है, चिंतामणि जी की जो वाइफ है उसने पूरे होटल में एकदम तहलका मचा दिया, और वो हल्ला मचाने लगती हैं, और वो सारी चीजें इधर की उधर फेंकती हैं, पूरी की पूरी टेबल में जितना खाना वाना था सब कुछ नीचे फेंक देती हैं। और अरे कि ये कैसे आ गया, क्या आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और उसी वक्त वहां का एक वेटर आता है, और वो तुरंत जैसे इस चीज को देखता है वो जाता है, वो तुरंत उस किसी चीज से, कोई कपड़े से उस चीज को पकड़ता है, वहां से बाहर कर देता है। अब सिचुएशन देखिए, वही सिचुएशन उस वेटर के लिए भी थी, वही सिचुएशन चिंतामणि जी की वाइफ के लिए भी थी। लेकिन कंडीशन क्या थी कि चिंतामणि जी की वाइफ केवल उस पर रिएक्ट करने लगी कि यार ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया। हमारे जीवन में भी सिचुएशन आती है तो हम रिएक्ट करने लगते हैं, अरे यार कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही खराब होता है, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। नो, हमें वहां पे रिस्पॉन्ड करना कि अभी मैं, जो होना था वो हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मुझे बुरा बोलना है, उसने बोल दिया, लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ये मेरे पर डिपेंड करता है। क्या मैं उसको सोच करके अपने भीतर नेगेटिव थॉट ला करके फिर से अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल को रिलीज करने लगूं, मैं और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाऊं, या फिर मैं उस चीज को साइड करके आगे का डिसीजन देखो, ओके ये चीजें यहाँ पे खराब हो गई, अब मुझे आगे क्या करनी है। मैं चाहता था कि मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, अब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया फॉर एग्जाम्पल, तब आपको एक चीज था आप दुखी हो जाए, यार यार मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, ये हो गया। लेकिन उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे यार मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लिंक को दूसरे फोन में फॉरवर्ड कर देता हूँ, वहां से कनेक्ट हो जाता हूँ। दैट इज रिस्पॉन्ड। तो आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे वैसी वाइब्रेशन आएंगी, यूनिवर्स को जाएंगी, यूनिवर्स लौटाएगा। आप प्रेम देंगे तो प्रेम आएंगे। किस थ्रू आएगा, यूनिवर्स से, लोगों के थ्रू आएगा, घटनाओं के थ्रू आएगा, या किसी परिणाम, किसी रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो चीजें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो डेविड हॉकिंस ने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है शेम, जो हम लोग शर्म महसूस करते हैं। बहुत कम फ्रिक्वेंसी, मृत्यु से थोड़ा सा ऊपर है। शर्म और मृत्यु बराबर है। ठीक है, कई बार आ भी जाता है शर्म जो है मृत्यु के समान है। बहुत कम फ्रिक्वेंसी, देखिए बहुत डाउन फ्रिक्वेंसी हो जाती है। आदमी को सोच समझ ही नहीं पाता है, शर्म में क्या करूं। उससे थोड़ा ऊपर की फ्रिक्वेंसी है गिल्ट। आदमी गिल्टी महसूस करता है किसी जगह पे, तो उसके अंदर गिल्ट होता है। उसके ऊपर एपैथी है, उसके ऊपर ग्रीफ है, दुख। दुख की 75 की फ्रिक्वेंसी है। फियर, डर, 100 की फ्रिक्वेंसी है। आदमी करना तो चाह रहा है लेकिन डर है, यार कहीं ऐसा काम करूंगा कहीं मेरा पैसा ना बर्बाद हो जाए, कहीं मैं इस क्लास में जा रहा हूँ कहीं मैं इनके क्लास को ले लूंगा, कहीं मेरा को नुकसान ना हो जाए, ये फियर है, डर है। एक है डिजायर, हमारी इच्छाएं हैं, यार कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बहुत सारे लोग इस 125 की फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, जिनके अंदर कोई डिजायर है, कोई इच्छा है। उसके ऊपर 150 का फ्रिक्वेंसी होता है एंगर। कई लोग गुस्से में रहते हैं, गुस्से की एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है, डिजायर से थोड़ा ऊपर की फ्रिक्वेंसी। और उसके बाद आता है आपका प्राइड। एक प्राइड का भाव होता है कि मैं तो जीवन में ये हूँ। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ये लोग 175 के लेवल पे रहते हैं। एक प्राइड इनको होता है, कई बार आपने देखा होगा एकदम एक सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं। कई लोग तो नॉर्मल लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करते हैं, तो एक प्राइड का भाव आ जाता है, यस मैंने कुछ किया है अपने जीवन में। उसके ऊपर होता है करेज, साहस। जब साहस व्यक्ति के भीतर आता है तो वो कुछ ना कुछ नया करने में फिर हिचकता नहीं है, वो डिसीजन लेता है तुरंत। उसके ऊपर का एक लेवल आता है, दैट इज न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब समभाव। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यानी सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में एक समान रहना।
लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में एक समान रहना। यानी बहुत प्रॉफिट हो गया तो भी वो व्यक्ति उछलता नहीं है, बहुत लॉस हो जाता है तो भी पता नहीं लगता दुनिया को कि ये व्यक्ति लॉस में है। तो चाहे सुख है चाहे दुख है, वो समान है, क्योंकि उसको पता है कि ये जीवन जो है एक लक्ष्य के लिए मिला है, उस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। दैट इज द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलिटी। और उस न्यूट्रलिटी में क्या होता है, व्यक्ति सामने वाला बुरा भी कह रहा है तो व्यक्ति के अंदर से नेगेटिव इमोशन नहीं आते हैं, वो अपने को डिस्टर्ब नहीं करता, उसका जीवन शांत रहता है। और फिर वो न्यूट्रलिटी से ऊपर फिर विलिंगनेस पे आता है, फिर एक्सेप्टेंस, हर चीज के कारण को जानने की कोशिश करता है। जो वैज्ञानिक होते हैं इस लेवल पे होते हैं, जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं 400 के लेवल पे। फिर लव, प्रेम, हर एक कण कण में प्रेम देखने लगता है, पशु पक्षियों में भी प्रेम, उसको लगता है कि ये भी मेरी तरह है। ऐसे जॉय 540 की फ्रिक्वेंसी, पीस 600 की फ्रिक्वेंसी, और 700 से 1000 की जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आप ईश्वर की फ्रिक्वेंसी मान लो, एनलाइटमेंट, आप स्वयं ईश्वर हो जाते हैं ईश्वर के लेवल पे। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति आप, वो भी आपको देख के पॉजिटिव होने लगता है, उसके अंदर आपको देख करके एनर्जी आने लगती है। जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं, हम उनसे मिलते हैं तो देख करके ही अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत आई है। तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर बढ़ाना है ताकि दुनिया को भी हम अच्छी फ्रिक्वेंसी दे सकें। और आज की डेट में उन्होंने दुनिया का एवरेज निकाला, तो उन्होंने कहा कि दुनिया को जो फ्रिक्वेंसी है बहुत डाउन है, लगभग 200 से डाउन चल रहा है। ये न्यूट्रलिटी से नीचे चल रहा है, अभी लोग न्यूट्रल भी नहीं है। तो इस फ्रिक्वेंसी को हमें अभी आने वाले टाइम में और डाउन जाने वाली है, क्योंकि कलयुग कहते हैं ना, कलयुग आ गया था। उन्होंने फ्रिक्वेंसी के बेस पे उसको कैलकुलेट किया है। तो हमें क्या करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है। अपने को तो अच्छा करना ही है, दुनिया के लिए भी करना है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी तो हमारी फैमिली, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोग, वो भी हमसे प्रभावित होंगे, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ने लगेंगे। तो ये डेविड हॉकिंस का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं आप कौन से एनर्जी के लेवल पे हैं और आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इसमें जो 250 का लेवल होता है न्यूट्रलिटी, एनएलपी की मदद से आप यहाँ तक जा सकते हैं, खुद के मन के ऊपर काम करके आप यहाँ तक जा सकते हैं। इस ऊपर आता है, उससे आगे आपको की यात्रा करनी होती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ता है, अपने भीतर उतरना पड़ता है, फिर और ऊपर धीरे 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 चीजें बढ़ती जाती हैं, लेकिन सीढ़ियां यहीं से आगे को बढ़ती। ठीक है, तो जीवन को कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलना है। उसके लिए आपको आज से एक आदत डालनी है, वो आदत है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। क्योंकि मैंने अभी कहा यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देंगे, वापस भी क्या मिलेगी, पॉजिटिविटी। तो हर दिन सुबह उठ करके आप सभी को एक कॉपी बनानी है, कम से कम 5 लोगों को धन्यवाद देना है, कम से कम 5 लोगों को। और ये काम आपको 21 दिन जरूर करना है, 21 डेज। क्योंकि हमने कहा अपने हमारे दिमाग में थॉट्स डेली आते हैं, उन थॉट्स में से केवल 20% पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स की संख्या को कैसे बढ़ाएंगे, ग्रेटिट्यूड में लेकर के। ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे, अब देखो कोई हमारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा नहीं है, वो उसने बहुत अच्छी बात नहीं किया, उससे मेरी लड़ाई हो रही, लेकिन मैं उसकी पॉजिटिव चीजें देखूंगा यार कि इस व्यक्ति ने अच्छा काम क्या किया है, कि मैं इस व्यक्ति को धन्यवाद करता हूँ, इस वक्त इस व्यक्ति ने मुझे मदद की। मैं धन्यवाद करता हूँ इस घटना को, माना किसी घटना में मेरा लॉस हो गया, मेरे पैसे का लॉस हो गया, तो मैं उस घटना का भी धन्यवाद करता हूँ, इसने मुझे संभलने का मौका दिया, उसने मुझे जीवन में एक नया लेसन दिया कि मुझे इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। तो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी देखें, धन्यवाद करें। ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप करेंगे डेली, डेली लिखना स्टार्ट करें, धन्यवाद बोलें, हर दिन नई नई चीजों के लिए धन्यवाद बोलें। पहले तो अपने घर से शुरू करें, अपने परिवार को दें, अपने माता पिता को धन्यवाद करें, अपने भाई बहनों को धन्यवाद करें, अपने पति या पत्नी जो भी आपके हैं उनको धन्यवाद करें, आपके का साथ काम करने वाले लोगों को धन्यवाद करें, जो भी आपके संपर्क में आज तक जीवन में आया है सबको एक बार धन्यवाद करें। बोल के भी धन्यवाद कर सकते हैं, लिख के करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लिखने में सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा रिलेशन होता है। इसको लिखना स्टार्ट करें, ये काम मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अगर आप ये भी कर लेते हैं आपके जीवन में 20-21 दिन के बाद में कभी हम फिर से कनेक्ट होंगे, और फिर आप बताएंगे कि आपके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारा होमवर्क दे दिया आज, तो ये भी आपको करना है। और एक नई हैबिट बनने में 18 दिन से 254 दिन तक लगते हैं, व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलना है, क्योंकि शिफ्टिंग योर फ्रिक्वेंसी, शिफ्टिंग रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की रियलिटी बाहर से नहीं बदलेगी, जीवन की रियलिटी भीतर से बदलेगी। और भीतर कब बदलेगी, जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलेंगे। और फ्रिक्वेंसी कैसे बदलेगी, पॉजिटिविटी को बढ़ा करके। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी, लिख करके हर दिन धन्यवाद अदा करें, थैंक यू करें, कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ करते रहें, इससे जीवन में पॉजिटिविटी आती रहेगी। ठीक है, और तीसरा प्रोग्रामिंग है। हमारा ब्रेन एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, और अभी एक एक सेकंड में 15 MB का डेटा लेता है दिमाग। कहाँ से लेता है, हमारी आंखों से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से, 5 जो हमारी सेंसेस होती है। ठीक है, इन पांचों के ऊपर ही एनएलपी काम करती है। और हर एक इंस्ट्रूमेंट हम खरीदते हैं, हमने मोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया है, सबके पीछे क्या है, एक रीजन है, हर चीज का एक
मैनुअल लेके आते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इतना बड़ा मशीन है, इसका कोई मैनुअल नहीं है। इसका मैनुअल ही एनएलपी है। एनएलपी हम सीखते हैं, अपने ब्रेन को सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं, उसको सही तरीके से उपयोग करना यहाँ पे सीख जाते हैं। और ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा नॉलेज है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में बहुत चीजें आपको बता दी थी। तो दो तरीके का दिमाग है, एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है, मेटा कॉन्शियस। एक तो कॉन्शियस है जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं, conscious mind है। एक हमारा मेटा कॉन्शियस होता है, मेटा में दो होते हैं, एक अनकॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बहुत डीपर लेवल, सोते हुए हमारी बॉडी सांस ले रही होती है ना। तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सांस लेना हम नहीं भूलते हैं, या हमारी आईज ब्लिंक कर रही है, हमें नहीं पता, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सब अनकॉन्शियस में हो रहा। और सबकॉन्शियस क्या है? जो चीजें कभी कॉन्शियस थी, हमने आदतें बना दी, अब वो एनर्जी बचाने के लिए बॉडी ने उसको कहाँ डाल दिया है? सबकॉन्शियस में डाल दिया है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस में एक स्टेट होती है अल्फा स्टेट, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जहां पे हम जो चीजें दुनिया में बाहर देखते हैं वो हमारे भीतर भी बनी होती है, उनको भीतर से बदल करके बाहर की रियलिटी बदल देते हैं। जिसे कहते हैं परसेप्शन इज द प्रोजेक्शन। जो हम भीतर से देखते हैं, जब हम भीतर से बन जाते हैं, हमें दुनिया वैसे ही दिखती है। अगर हम हरे कलर का चश्मा पहन लेंगे तो दुनिया हमें हरी दिखाई देने लग जाएगी। दुनिया जैसी है वो वैसे ही है, लेकिन हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। तो हमें भीतर से दुनिया को देखेंगे, हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। हम दुनिया में कमियां देखने लगेंगे, तो हमें दुनिया में कमियां दिखने लगेंगी। अपने भीतर से चीजों को बदलना है, हमें जो चाहिए हम उसको देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। तो गोल अचीविंग करने के लिए भी हमें क्या करना है? सब कॉन्शियस लेवल पे अपने गोल को इम्प्लांट करना होता है, और उससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। अ, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। मैंने आपको कहा था कि बीमारियां भी हम अपने मन से पैदा करते हैं, क्योंकि मन के अंदर जैसा इमोशन होता है वैसा केमिकल बॉडी में रिलीज होता है। और जब केमिकल ज्यादा रिलीज होते हैं, तो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि बॉडी में लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन फ्लो हो रहा है। और जिसको रिलीज होने के लिए क्या होना होता है, वो कैसे खर्च होता है? जब हम दौड़ते भागते हैं। अब हम दौड़ भाग तो रहे हैं नहीं, हम घर के अंदर बैठ करके सोच रहे हैं, यार मेरा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हर बार हम टेंशन में आते हैं और लगातार वो केमिकल बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। उससे लोगों को ओबेसिटी हो रही है, पेट की प्रॉब्लम हो रही है, पेट खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, और डायबिटीज हो रही है। नया ग्लूकोज इंजेक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को लग रहा है फियर, ब्रेन को लग रहा है कि व्यक्ति डरा हुआ है। जैसे हमें टेंशन हो रही है, यार मैंने ये काम नहीं किया, उतनी बार बॉडी के अंदर तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज, उतनी बार बॉडी के अंदर तुरंत क्या हो रहा है? एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, और वो बॉडी में क्या कर रहा है? ग्लूकोज इंजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है खतरा है, इसको भागना चाहिए खतरे से। क्योंकि वो खतरे को कहाँ से जोड़ता है? हमारा ब्रेन का एवोल्यूशन। जब आज से कई सालों पहले हम लोग एक की फंक्शनिंग बंद होके हमारे हाथ। तो ट्रिगर की मैं बात कर रहा था। तो आज के समय में हम लोग उन चीजों से कहाँ पे परेशान हो रहे हैं, कहाँ पे ट्रिगर हमारे जीवन में काम कर रहा है, जहां पे हम लोग अपने किसी लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, यार मैं जीवन में ये प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, और उन समस्याओं के कारण हम बार बार डर महसूस कर रहे हैं। हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है, और जैसे ही दिमाग को डर का सिग्नल जा रहा है, दिमाग बॉडी के अंदर क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि ये व्यक्ति वास्तव में डरा है, क्योंकि वो मशीन है, और वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा शुगर बढ़ रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हमें अपने विचारों पर इसलिए भी नियंत्रण करना है ताकि हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, तो अब हम जो है, ये मैंने आपको अब तक की जो बातें बताई, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और हम अगर अपने दिमागों पर, अपने विचार पर कंट्रोल कर, अपने दिमाग प्रोग्रामिंग के साथ चलाते हैं, तो हम तो जी सकते हैं। ठीक है, तो ये अब तक का पार्ट था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी आगे फिर हम कनेक्ट होंगे, और आगे कभी किसी प्रोसेस के अंदर वहां पे बहुत डिटेल में चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। अभी मैं जी ने दिया था, मैंने ज्यादा ही ले लिया। अब थोड़ा सा कुछ एक एक्टिविटीज में, क्योंकि आप लोग आए हैं,
तो एक आध एक्टिविटी भी मैं आपको कराना चाहूंगा, और जिसके थ्रू थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन महसूस हो और आप थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड की को समझ सकें। ठीक है, तो कितने लोग रियलाइज करना चाहते हैं, कितने लोग महसूस करना चाहते हैं किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है? सब लोग चाहते हैं? सब? ओके ओके ओके, थैंक यू रितेश जी। जी धन्यवाद, बहुत कुछ शेयर किया है। ओके, थैंक यू अमर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब काम करते हैं। ओके, तो सब लोग कैमरे को ऑन कर लें। तो एक आपको मैं अभ्यास कराता हूँ। आप लोगों को बॉडी में पेन हो रहा है कहीं पे? अगर बॉडी में पेन हो रहा है कहीं पे, कोई भी तरीके का पेन हो सकता है, किसी का हो सकता है हाथ में हो रहा हो, पैर में हो रहा हो, सिर में हो रहा हो, है ना। आज के समय में बहुत सारी पेन बॉडी में होते हैं, है ना। तो अगर बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो आज आपका पेन डिलीट करेंगे हम, पेन को रिमूव करेंगे तुरंत। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक मैं आपको कराने वाला हूँ जिससे आपका वो पेन दूर हो जाएगा। तो सब लोग तैयार हैं? तो सब लोग कैमरा ऑन कर लें सबसे पहले तो। सबसे पहले सब कैमरा ऑन कर लें, जितने भी लोग हैं, क्योंकि कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे दिखता रहेगा, तो सो दैट आप लोग सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं आपको बता भी पाऊंगा, और अच्छे तरीके से एक्टिविटी को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो सब लोग शांत होकर के कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, कंफर्टेबली बैठ जाएं। और जब भी आप बैठे हों, जहां पे भी आप बैठे हों, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी हो। ये कमर सीधी करने के पीछे बहुत लोग पूछते हैं कमर सीधी क्यों कराई जाती है। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, ये हमारा जो पेट होता है, तो ये पेट जब हम कमर सीधी होती है तो ये कंप्लीटली खुला होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन इसके अंदर फ्लो होती है। अगर हम ऐसे झुके रहेंगे तो पूरी ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाती। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम फ्लो के लिए हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, कंधा एकदम खुला हुआ होना चाहिए, और गर्दन एकदम सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया दैट इज गुड, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग सब लोग स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठेंगे, कंधा खुला हो, गर्दन सीधी हो, सामने हो, और डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी सांस लेंगे, एकदम गहरी सांस लेंगे। और सांस इतनी गहरी लेनी है कि पेट तक वो सांस जानी चाहिए, आपका पेट पूरी सांस से भर जाए। ठीक है, डीप ब्रीथ करें, एकदम गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली, इनहेल डीपली, और बहुत गहरी सांस लें। फिर उसको होल्ड करें थोड़ी देर, थोड़ी देर उसको होल्ड करें, थोड़ी देर उसे होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे उसे मुंह के रास्ते छोड़ेंगे। रिलीज योर माउथ। एक बार फिर से नाक से बहुत गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे, गहरी सांस लेंगे, एकदम गहरी सांस। उसको रोकेंगे पेट में, देखें आपकी बॉडी उससे एनर्जी ले रही है। और फिर बहुत धीरे धीरे मुंह के रास्ते सांस को छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, वेरी जेंटली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ करेंगे, सभी लोग करें, सभी लोग करें। एकदम गहरी सांस लें, एकदम गहरी सांस लें, उसको होल्ड करें, रोकें थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। एकदम झटके से नहीं छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जिन लोगों ने भी आंखें बंद नहीं किया तो एक बार फिर से आप डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें। हाँ, जिन्होंने चश्मा पहना है आप चश्मे को उतार सकते हैं, रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। एकदम डीप ब्रेथ करें, गहरी सांस लें, बहुत डीप ब्रेथ करें, एकदम गहरी सांस जितनी ले सकते हैं पेट में भर दें, होल्ड करें उसको थोड़ी देर, और आंखें बंद रखेंगे सब लोग। अब आंखें बंद करते हुए, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, और धीरे धीरे मुंह के रास्ते इस सांस को बाहर छोड़ेंगे, मुंह के रास्ते इस सांस को बाहर छोड़ेंगे।
अब शांत रहें, अपनी सांसों को ऊपर ध्यान दें। आपकी सांसें किस तरीके से चल रही है? आपकी सांसें किस तरीके से चल रही है, महसूस करें। अब बॉडी के उस पार्ट पर ध्यान दें जहां आपको दर्द हो रहा है। इफ यू आर फेसिंग एनी पेन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, फोकस ऑन दैट पॉइंट। बॉडी के जिस भी अंग में आपको दर्द हो रहा है उस जगह पर फोकस करें। अगर किसी व्यक्ति को दर्द की समस्या नहीं है तो उसकी कोई पेनफुल मेमोरी है वो उसको याद कर सकता है, और उस मेमोरी से उसकी बॉडी के जिस पार्ट में सेंसेशन हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो शरीर के उस अंग में सेंसेशन को देखें जहां भी आपको दर्द हो रहा है, किसी भी तरीके की समस्या है, किसी भी तरीके का अकड़न है, जकड़न है, किसी भी तरीके का प्रेशर महसूस हो रहा है, बॉडी के उस पार्ट को देखें, महसूस करें, एकदम रिलैक्स रहें, देखें, उस पर फोकस करें। देखें उस पॉइंट पर, बॉडी के उस अंग में जहां पे आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द को देखें, और वो दर्द का आकार देखने की कोशिश करें, एक शेप है उसका। वो जो वाइब्रेशन है ना उसका एक शेप है, उस आकार को देखने की कोशिश करें, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका शेप है। धीरे 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 देखें वो शेप जो है एक सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है। वो शेप धीरे धीरे एक सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, देखें, उसको देखने की कोशिश करें। वो जो दर्द है वो जिस आकार का था वो एक शेप, एक सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, एक गोले की तरह बनता जा रहा है, एक गोले की तरह बनता जा रहा है। और देखिए वो गोला जो है ब्लैक कलर का है, यानी जो आपका दर्द बन चुका है, ब्लैक कलर का बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, गोल गोल सा। अभी आप अपने हाथ को लेके जाएंगे बॉडी के उस पार्ट पे, अपने हाथ को लेके जाइए और अपने हाथ को टच करिए वहां पे, अपने हाथ को टच करिए वहां पे, और महसूस कीजिए कि वो जो गोला है वो आपके हाथों में आ गया है। वो ब्लैक कलर का जो गोला था आपके दर्द का वो आपके हाथों में आ गया है, वो आपके हाथों में आ गया है। महसूस करें आपके हाथों में आ गया है। और अब आप उसको लेकर के अपने हाथ को आगे ला रहे हैं, अपने सामने फ्रंट में। अपने हाथ को आगे लाएं, अपने सामने फ्रंट में लेके आए, आगे लेके आए, और महसूस करें वो आपके हाथों में है, कैसा उसका शेप है। देखिए वो जेली की तरह है, जैसे जेली होता है, जेली के शेप का वो गोला है, वो आपके हाथों में है। अपने हाथ को आगे रखें, अपने हाथ को आगे रखें, और अब देखें आप अपने हाथ को वापस नीचे रख रहे हैं तो वो गोला वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आपके सामने ही रह जाएगा। वो ब्लैक कलर का गोला आपके सामने ही रह जाएगा, जो जेली के शेप का था वो आपके सामने ही रह गया है, वो आपके सामने ही रह गया है। आपका हाथ वापस अपनी जगह पर आ गया है, वो गोला अब आपके सामने है और वहीं पर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। वो वहीं पर गोल गोल घूम रहा है, उसको देखने की कोशिश करें। ब्लैक कलर का गोले के शेप में, स्फेयर के शेप में अपनी जगह पर घूम रहा है, ब्लैक कलर का। और अब हम इसको आपसे दूर करने वाले हैं। तो अब मैं जैसे ही गिनती गिनूंगा, 3, 2, 1, उसके साथ आप देखिएगा ये आपके सामने से बहुत तेजी से ऊपर उड़ेगा, रॉकेट की तरह आपके छत को पार करते हुए इस यूनिवर्स से बाहर चला जाएगा। सो रेडी, अब हम इसको यहां से बाहर भेज रहे हैं। 3, 2, 1, और ये अब आपके सामने से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा, एकदम रॉकेट की तरह ये गोला, और ऊपर जा रहा है छत में, आपके छत को पार कर चुका है, आपके छत को पार करके ये आसमान में ऊपर की तरफ जा रहा है, और आसमान में और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, और अब वो आपको दिखना बंद हो गया, बहुत ऊपर जा चुका है। एस्केप वेलोसिटी को पार करके पृथ्वी से वो बाहर चला गया, ब्लैक होल में कहीं जाकर के गिर गया है और खत्म हो गया है। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब आप अपनी जगह से आप दरवाजे के पास में गए और आपने उस दरवाजे को खोला।
जैसे आप आप एक गार्डन, बहुत अच्छा सा गार्डन, एक बहुत अच्छा सा गार्डन, फोकस करने की कोशिश करें, आंखें बंद रहें। आप एक गार्डन में गए हैं, वहां पर एक फाउंटेन, एक झरना है, एक झरना है। विजुअलाइज करें इसे, आंखें बंद रखें। एक झरना है, वहां पे व्हाइट कलर का पानी उसमें बह रहा है, व्हाइट कलर का पानी बह रहा है। और ये एक ऐसा पानी है जो डिवाइन है, डिवाइन वाटर, दिव्य जल है। इसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, इसमें उन सभी शक्तियों की ब्लेसिंग्स है जिनको आप मानते हैं। आप इस फाउंटेन के नीचे जाते हैं, और जैसे ये पानी आपके सिर पर गिरता है, आपकी बॉडी पर पड़ता है, ये आपकी बॉडी के सारे जितने भी पेन है, उन सारे डार्क स्पॉट्स को साफ करने लगता है। ये पानी आपके सिर पर आ रहा है, और आपके पैरों से वो के रास्ते से जितने भी डार्क कलर का, ब्लैक कलर का, जो भी डार्क स्पॉट है, जो भी पेन है, जो भी दर्द है, सबको अपने साथ लेके जा रहा है। और धीरे धीरे देखिए आपकी बॉडी बिल्कुल क्लियर होती जा रही है, एकदम वाइट कलर का ऑरा आपका हो गया है। जो भी डार्क स्पॉट थे वो सारे के सारे साफ हो गए हैं। एक पॉइंट पे और अभी भी थोड़ा सा दर्द है, जहां पे दर्द था वहां पे अभी भी थोड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट है। आप उसको थोड़ा सा साफ करते हैं, जैसे हम साबुन से कपड़े को साफ करते हैं, वैसे ही आपने उस जगह को थोड़ा सा रब किया, और अभी देखिए उस पानी से वो भी साफ हो चुका है। व्हाइट कलर का पानी आपके ऊपर आ रहा है, वही आपके पैरों से बाहर जा रहा है, और आपकी बॉडी एकदम हील हो चुकी है। यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर एंटर कर चुकी है। अब आप उस शांत मन से वहां से वापस आते हैं, उस गार्डन से दरवाजे को खोलते हैं, और अपने जगहों पे फिर आ जाते हैं। महसूस करें आपके सिर के ऊपर के पार्ट में, के पार्ट में, यहाँ पे आपका सहस्त्रार चक्र होता है, उस पॉइंट से एक व्हाइट लाइट आपके भीतर एंटर कर रही है। आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे सभी। आपके हेड के पार्ट से कुछ व्हाइट लाइट आपके भीतर एंटर कर रही है। देखें वो आपकी इस बॉडी के सारे पार्ट, जैसे लाइट के खुलने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही आपकी ऑर्गन एकदम एनलाइटेड हो चुका है, एकदम यूनिवर्स की उस एनर्जी से जुड़ चुका है। और यूनिवर्स की उस एनर्जी से जुड़ने के कारण आपकी बॉडी एकदम शांत हो चुकी है, आपका शरीर रिलैक्स है। अपने सिर को देखें, एकदम रिलैक्स हो चुका है। आपके कंधे रिलैक्स हैं, आपकी पीठ रिलैक्स है, आपके लंग्स रिलैक्स हो चुके हैं, आपके पेट पेट के अंदर के ऑर्गन्स रिलैक्स हो चुके हैं, आपके हाथ रिलैक्स हैं, आपके दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। फील दिस रिलैक्सेशन। आपके बॉडी का एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक सेल मुस्कुरा रहा है। आपका हार्ट मुस्कुरा रहा है, आपका कंधा मुस्कुरा रहा है, आपका सिर मुस्कुरा रहा है, आपके हाथ पैर के एक एक सेल, 60 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुरा रहे हैं। उस मुस्कुराहट को देखें, उस शांति को अनुभव करें। ये साइलेंस, वास्तविक आनंद जिसमें है, इसको महसूस करें। आपका चेहरा भी मुस्कुरा रहा है, इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे भी लाएं। एकदम शांति के साथ महसूस करें। जितना शांति से आप महसूस कर सकते हैं, उतना महसूस करें, एकदम रिलैक्स होकर के। इस शांति में थोड़ी देर रहें, महसूस करें इस शांति को। और जब भी आप दोबारा से आएंगे, जब भी आप दोबारा बैठेंगे, तो दोबारा इस स्टेट में आ जाएंगे, दोबारा इस शांति को अनुभव करेंगे। अब हम धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे। 3 में आप लोग अपनी अवेयरनेस को फील करिएगा, आप कहाँ पे बैठे हैं, किस प्रेशर को फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप जमीन को टच कर रहे हैं, एटमोस्फेयर को महसूस करिएगा। 3। 2 में आप अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करके हीट प्रोड्यूस करें, हीट प्रोड्यूस करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें, तेजी से रब करें। और 1 में उन दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा करके उस हीट को अपनी आंखों में ट्रांसफर करेंगे। 1, अपनी आंखों में ट्रांसफर करें, अपनी आंखों के आगे लगाएं, और उस हीट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे, सो दैट आपकी आंखें भी उससे हील होंगी।
ताकि वो अंदर और बाहर के टेम्परेचर को महसूस कर सकें। पूरी बॉडी में उस हीट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने हाथों से, अपने पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, अपने हाथ पैरों पे लगा सकते हैं। तो अभी आप बाहर आ चुके हैं इस अवस्था से। अब हमने ये जो स्टार्ट किया था, आपका फीडबैक मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, हमने पेन रिलीफ करने के लिए किया था। तो अब आप थोड़ा सा देखें एक बार फिर से आंखें बंद करके कि आपको जिस पार्ट में पेन हो रहा था, क्या वहां अभी पेन हो रहा है? एक बार थोड़ा सा आंखें बंद करके देखें, जिस पार्ट में पेन हो रहा था क्या अभी भी पेन हो रहा है, या पेन कम हुआ है? हो सकता है 100% सॉल्व ना हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी आई हो। हुआ है? ओके, डन। तो कमेंट करके बताएं कैसा आपको लगा और कैसा आपको महसूस हुआ। यस। जी का धन्यवाद अमर सर। सर, ओके। आप अपने अपने बताएं कैसा कैसा आपको लगा। ओके, रंजना मिश्रा जी को अच्छा लगा। ओके। ओके। ओके, अच्छा फील, ओके, गीता को भी अच्छा फील हुआ है। ओके। और किसी ने दर्द को लेकर के अगर किया था तो वो जरूर बताएं। और देखिए, थैंक यू सौरभ जी। अक्सर होता क्या है कि हम, ये हम पे ही डिपेंड करता है कि मैं तो में आपका दिमाग, आपका मन जितना शांत है उतना आप खुद को हील कर पाते हैं। केवल ये है कि एक कमांड दे रहे हैं और थोड़ा सा चीज़ों को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जब पहली बार नहीं होता तो कई बार बार ये एक्टिविटीज करनी होती हैं जिससे व्यक्ति और अच्छा अपने को महसूस करे। ठीक है। तो लक्ष्मी जी को भी बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अन्नू जी को अच्छी फीलिंग हुई है। ओके। सरबजीत जी को ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। तो ये हमने अब तक आज जो एनएलपी का सेशन था ये आपके सामने रखा। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, अमर जी, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपको जाने। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आगे भी आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेंगी। इनर पीस एंड फील फ्री। ओके। मनोरमा जी फील कर रही हैं, वेरी नाइस मनोरमा जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और किसी को कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बताएं। जी। इनर पीस एंड फील फ्री फ्रॉम दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल। इसका अभ्यास करते रहें, प्रतिदिन कम से कम एक बार तो करें। पहले तो 2 बार करें और 3 बार भी कर सकते हैं। अ, हर एक, चाहे आप किसी भी शक्ति, किसी भी परंपरा को, किसी भी पद्धति को मानते हो, तो हर उसमें ये चीजें आती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे त्रिकाल संध्या की बात कही गई है। त्रिकाल संध्या बेसिकली होता क्या है? अब आप तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया उस चीज को, लेकिन बेसिकली त्रिकाल संध्या का मतलब होता था 3 बार, एक सुबह में, एक दिन में, एक शाम को। जब चीजें बदलती हैं, जब मौसम बदलता है, जब नेचर बदलता है, उस वक्त हम लोग क्या करते थे? संध्या क्या करते थे? संध्या का मतलब होता था खुद से कनेक्ट होना। ईश्वर से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन खुद के माध्यम से। तो संध्या का जो पहला चरण होता है वो प्राणायाम होता है ना। ये अल्फा स्टेट जो हम कह रहे हैं, जो हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, दिस इज, ये क्या है? प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम में क्या होता है कि प्राणों का आयाम, और आपने अगर स्वर सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा जो सांसें होती है ना, हमारे जो 2 नाक होते हैं, कभी एक नाक से तेज चलता है, कभी दूसरे से तेज चलता है। तो जब संध्या का समय होता है तो वो सर्कुलेट होता है। अभी हम लेफ्ट से, अभी आप अपने दोनों हाथों का आगे ऐसे नाक नाक के आगे ऐसे दोनों हाथ लगाएंगे, तो आप अपनी सांस को चेक करें। आपकी या तो राइट वाली ज्यादा चल रही होगी या तो लेफ्ट वाली। यहाँ का समय होता है तो ये चेंज होता है। तो उस वक्त क्या होता था कि प्राणायाम करने का एक रखा गया था ताकि व्यक्ति के विचार क्या रहें? शांत रहें। दुनिया के अंदर बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो उन परिस्थितियों में भी शांत रहे। इसीलिए साधना की सारी परंपराएं बनाई गई। ठीक है। तो हर एक जगह ये चीजें हैं। तो इसको हमें अपने जीवन में फिर से शामिल करना है। बहुत चीजें हमने लॉस कर दी हैं, अपने पुराना जो नॉलेज था खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें फिर से हमें अपने जीवन में लाना है। ऐसे ऋतुओं का परिवर्तन, जैसे कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्र क्या है बेसिकली? एक बसंत ऋतु का आगमन है। एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है तो मौसम बदलता है, चीजें बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं। चीजों में वात पित्त कफ की प्रवृत्ति बदलती है। तो उसमें लोग व्रत रखते हैं, लोग फास्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से वो करते हैं।
स्पिरिचुअली भी उसका अलग मतलब है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी उसके बहुत ज्यादा फायदे थे। तो इसलिए वो चीजें हमारे यहाँ पे परंपराओं के रूप में रख दी गई कि आप एटलीस्ट उसके लॉजिक को ना भी समझें तो कम से कम फॉलो करते रहेंगे तो जीवन अच्छा बनता रहेगा, है ना। तो ये चीजें इसलिए हमारे जीवन में शामिल की गई हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि नॉलेज तो अपार है। अब सब कुछ के बारे में एक दिन हम डिस्कस नहीं कर सकते। आपको भी बहुत चीजें पता होती हैं, आपके फैमिली मेंबर से भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने को पता लगती हैं। बहुत सारी चीजें हमने लॉस कर दी, कई बार हमें पता लग जाता है ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, अब हम उन चीजों को थोड़ा साइंटिफिकली ज्यादा तरीके से अप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में इसका असर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही चीज एनएलपी के रूप में एक साइंटिफिक पद्धति के रूप में हमारे सामने आई है। कैसे हम थॉट्स को डिसएसोसिएट कर सकते हैं, कैसे दर्द को दूर कर सकते हैं, कैसी और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े। और कहीं ना कहीं आप लोगों के भीतर अगर 1% भी मैं कंट्रीब्यूट करने में सफल हो पाया हूँ, तो ये जीवन का मतलब ये कह सकता हूँ एक अच्छा अनुभव मेरे लिए होगा। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आप सभी को भी जीवन में मिलेगी। बहुत सारी चीजें हमने बात की हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, तो आपको फायदे मिलेंगे। और आगे भी हम फ्यूचर के सेशंस में आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, है ना। और आपको सेशन कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, अभी आप अपने ग्रुप में भी लिख सकते हैं। आप अपने वीडियोस बना के भी भेज सकते हैं, कैसा आपको इस सेशन में अनुभव हुआ। वीडियोस बनाने में आपको पता है कैमरा ऑन करना है और थोड़ा सा बोलना है कि आपने ये सेशन अटेंड किया, इसमें आपको क्या जानने को मिला और कैसा लगा। तो सो दैट हमारे पास भी एक रिकॉर्ड रहता है कि किन किन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। तो जब और लोगों को हम बताते हैं कि देखिए किस तरीके से लोगों को चीजें महसूस हो रही हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं, वो भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं, है ना। और बाकी हमारा मेरा ऐसे क्लासेस चलती ही रहती हैं, कभी ना कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। हमारे कोर्सेज भी चलते हैं और बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो मेरा भी एक ग्रुप है जिसमें अपनी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो उसका लिंक भी आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे। और रितेश जी के माध्यम से ग्रुप के थ्रू हम उस चीज़ को पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद। मनोरमा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छा होने लगा है। थैंक यू मनोरमा जी। सौरभ जी यहाँ पे अपना वो कर रहे हैं। और अमर जी कह रहे हैं कि रितेश सर बिल्कुल, रितेश सर का तो धन्यवाद है ही, उनके माध्यम से ये पूरा मंच बना है। और आपसे हमें मिलने का अवसर मिल रहा है, उसके माध्यम रितेश जी। तो मीडियम, माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भी क्या है इस दुनिया के अंदर माध्यम है। कई बार क्या होता है, एक एक आध्यात्मिक दुनिया में जो लोग हैं, तो अक्सर क्या होता है हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे दिमाग में कुछ डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, और पता नहीं कोई व्यक्ति कहाँ से आता है, हमें वो उसका उत्तर दे के चला जाता है। कई बार हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं और उससे हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम यूनिवर्स से प्रश्न पूछ रहे हैं, यूनिवर्स किसी को माध्यम बनाता है उन चीजों को आप तक पहुंचाने का। बस इसीलिए हो सकता है कि हमारे जो आध्यात्मिक जो एक विरासत रही उसमें एक स्टेटमेंट आता है कि जब व्हेन स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। जब स्टूडेंट तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। और यही साधना की दुनिया में भी होता है। अगर हम अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो कई बार साधना के क्षेत्र में भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे गुरु चाहिए, ये चाहिए। तो वो गुरु होना बड़ा विषय नहीं है। हम अपने अंदर अगर पात्रता को तैयार करेंगे तो गुरु खुद प्रकट होंगे। फिर हमारी पात्रता बड़ी बनेगी, उससे ऊपर का गुरु हमारे पास आएगा। तो वो सारा नॉलेज दुनिया का, यूनिवर्स का खुलता चला जाता है। तो अपने भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है, उस यात्रा पर हमें चलना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी कह रही हैं कि एनर्जेटिक प्रोग्राम है। थैंक यू रंजना जी। मेरा शोल्डर का दर्द आराम लगा। ओके बिल्कुल गीता जी, दर्द आपको कम हुआ है तो बहुत बढ़िया। इसलिए ये एक्टिविटीज होती हैं। हमारे आका ने हमको हमारे पास भेजा। बिल्कुल अमर सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। डेफिनेटली रितेश सर। ओके ओके ठीक है मनोरमा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है या जो भी है आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो मैं रितेश जी को फिर हैंड ओवर करता हूँ माइक। तो रितेश जी आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंच के माध्यम से इतने बेहतरीन लोगों से मुलाकात करने का अवसर दिया। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, और कहीं ना कहीं हम लोगों का आज का जो सेशन है ये जीवन में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे ठीक है, रिंकी जी के भी पैर का दर्द जो है पहले से कम हुआ है। बिल्कुल रिंकी जी, होता है। पहले पहले मुझे भी जब मैंने सीखा था ना, मुझे भी लगता था यार कि ये क्या हो रहा है, मतलब कई बार क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार लगता था यार ये मजाक जैसा हो रहा है। लेकिन जब हमने महसूस किया और खुद के ऊपर भी किया और दूसरे को, बहुतों को मैंने करवाया,
वन टू वन सेशंस भी बहुत सारे लोगों को किए, और जब लोगों के ऊपर वास्तव में असर हुआ तो फिर पता लगा कि ये चीजें काम करती है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह पा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने इसको बोलने में 4 साल लगा दिए। 4 साल पहले से मैं ये चीजें सीख रहा हूँ, लेकिन पहले खुद के ऊपर प्रैक्टिस किया। और वो मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन, जब तक कन्विक्शन नहीं आता है आप लोग उसको नहीं मानेंगे। ऐसे कोई भी चीज हम बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, कई लोग सेल्स में रहते हैं, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं, तो कई बार प्रोडक्ट हम लोग जब खुद यूज नहीं करते हैं दूसरे को बताते हैं, तो क्या होता है कि दूसरा विश्वास नहीं करता, उससे पता है मैंने खुद ही यूज नहीं किया। तो ऐसी जब एनएलपी को ये चीजें मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके देखी हैं, तो तभी कॉन्फिडेंस आया है। और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। और ज्यादा डीपली आप करेंगे तो, क्योंकि अभी आप भी शुरुआत में कर रहे हैं, एकदम मैंने ये आपको एडवांस टेक्निक करवा दी है कि कोई भी आपको एनएलपीएन ये करवाएगा नहीं। जब आप कोर्स में जाते हैं किसी के, वो भी जब 4 दिन 5 दिन 7 दिन का कोर्स हो जाता है, तब जाकर के ये टेक्निक्स आती हैं। मैंने आपको पहले दिन ही करा दी, तो हो सकता है इसलिए भी कई बार असर थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी असर आप लोगों को दिखा होगा, और रिंकी जी को दिखा है, गीता जी को दिखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उनका दर्द वगैरह जो है कम हुआ है। तो ये सारा कुछ जो भी है, उसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद है, और इस पद्धति का भी धन्यवाद है, ईश्वर का भी धन्यवाद है। और रितेश जी, बिल्कुल, मनोरमा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि रितेश जी जो है ऑनेस्ट हैं और काफी काइंड हार्टेड पर्सन है, एंड बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, रितेश जी के तो मतलब मैं कहूँ ना कि उनकी तारीफ में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो बस हमारे शब्दों में वो शक्ति नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को उन शब्दों में समाहित कर सके, है ना। तो एयरफोर्स से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, पहले देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा कर रहे थे, और आज एक एक व्यक्ति से जुड़ करके उनके जीवन के अंदर जो नेगेटिविटी रूपी जो दुश्मन है उसको समाप्त करने का जो काम कर रहे हैं, उनको एक सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। एक अभियान पर है, एक मिशन पर है। तो ऐसे ही मुलाकात होती है, और रितेश जी से भी यही वर्चुअल मुलाकात हम लोगों की है, जैसे आपसे मिल रहे हैं ऐसे रितेश जी से मिल रहे हैं। और वही है कि विचारों का जब आदान प्रदान एक समान होता है, एनर्जी होती है एक जैसी, तो सेम एनर्जी एनर्जी जो होती है, लाइक थिंग्स अट्रैक्ट्स लाइक थिंग्स। तो वही चीज हमारी रितेश जी के साथ भी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हैंड ओवर करता हूँ रितेश जी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबको मैं बोलूंगा थैंक्स, ये वंडरफुल वर्ड्स के लिए, हिमांशु जी के लिए, हमारे लिए, और आप सबके लिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, अभी तक बने हैं, इतने अच्छे चीजों को सीखे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सर की इतने शानदार मीटिंग के लिए एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये हमने सीखा है बहुत सारे जगह पे। मैं जाता हूँ आपके बहुत सारे क्लासेस वगैरह, मैं भी कभी कभी अटेंड करता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और चेंजेस आए हैं। और जो डेफिनेटली जो बिलीव के साथ अगर करता है तो चेंजेस आते हैं। आप जो भी बताएं वो 100% सही है। आज मैं बताता हूँ, आज मैं दूसरे जगह हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, कहीं बाहर में हूँ, इसलिए मैं नेट ऑन ऑन नहीं कर पा रहा था, नेट का इश्यू चल रहा था। तो आज मैं जब आया तो मेरे भतीजा है, उससे मैं बात किया, यही सब चीजें मैं बताया, ग्रैटिट्यूड वगैरह ये सब चीज, कि ग्रैटिट्यूड पे करो, स्टार्ट करो, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी। ही इज बीटेक, एंड अभी एमटेक का प्लान कर रहा है, वो कुछ जॉब का प्लान कर रहा है। तो मेरे से बातचीत हुई तो मैं बताया उसको कि ऐसे ऐसे करो। तो वो क्या बोला सबसे पहले, कैसा होता है क्या? सबसे पहले यही बोला कि ऐसा होता है क्या। मैं बोला अगर नहीं होता तो दुनिया में 5% नहीं होता है। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसलिए 95% दुनिया में लोग वैसे ही हैं। और जिन्हें विश्वास हो गया कि ऐसा होता है, दे आर इन द 5%, वही लोग 5% में चले गए, है ना। विराट कोहली को आप देखें, विराट कोहली का जो पेज खराब चल रहा था 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं था, आप बिल्कुल सही बताया कि उनके, ऐसा नहीं था कि टैलेंट खत्म हो गया था उनका, है ना। उनके उनके जो वाइब्रेशंस थे वो डाउन हो गए थे, जिसके कारण से उनको वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जो चीजें चाहिए था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और मैं बताऊंगा थैंक गॉड कि उनके कोच थे, उनके कोच थे जो एनएलपी को जानते थे, मेंटल कोच थे जो एनएलपी को जानते थे, और वो उन्हें बताएं और उन्होंने विश्वास किया। आप जब सोचिए, इतने बड़े आदमी, मतलब विराट कोहली, सबको पता है इतना बड़ा आदमी, लेकिन वो विश्वास किए कि नहीं, जो बातें हो रही है वो बिल्कुल सही है, तभी ये बातें हैं। और उन्होंने विश्वास किया, उसके ऊपर अमल किया, एंड अगेन बाउंस बैक किए। एंड आप सबको पता है आज वो कहाँ पे हैं, है ना।
तो ये चीजें हमें 100% ये सही है, होता है, विश्वास करने की जरूरत है। राइट। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इन्हीं का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हिमांशु जी से। और वो ग्रुप में नंबर शेयर कर देंगे, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। उनके कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप पर्सनली उनसे कुछ भी बातें करना है, कुछ भी रिलेटेड टू योर हेल्थ या एनएलपी से रिलेटेड आप उनसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आपको हेल्प करेंगे। राइट। एंड अब भी कोई सवाल है आज के क्लास को लेके तो आप पूछ सकते हैं। यस, हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एक बार हैंड रेस कर ले, मैं अनम्यूट कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा सिर्फ मैं एक या दो लोगों को ही लूं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुके हैं। राइट। तो जिनका भी सवाल है, गीता जी का, ओके। सो गीता जी को मैं अनम्यूट कर देता हूं। ये बहुत अच्छा मौका है जब आप सर से पूछ सकते हैं। जी, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मैं, जैसे वो फील करवा रहे थे कि आप फील करिए जैसे आपके बॉडी का कोई भी पार्ट में दर्द। तो ये मेरा शोल्डर आज काफी लग रहा था कि 2 मंथ से दर्द है, और काफी दर्द है। मैं उसको ऐसे उठा नहीं पा रही थी, लेकिन अभी अभी मैं उठा पा रही हूँ। तो वो वाला जो अभी करवाए जो मेडिटेशन, क्या हमको उसका मिल सकता है? क्योंकि मैं अच्छा भी फील कर पाई। देखिए हाथ मेरा बिल्कुल ऐसे भी उठ रहा है, जबकि मैं इतना तक नहीं ऐसे जा पा रहा था। तो मैं वो जो करवाए उसका हमको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप असर हुआ है, करेंगे, फिर उसको करवाएंगे। रितेश जी, है ना, किसी दिन प्रॉपरली इसी तरीके का जो प्रोग्राम एक दिन रख लेंगे, जिसमें हम पढ़ाने वाली चीज़ें ना करके केवल एक्टिविटी करवाएंगे। और बाकी आप मेरे कम्युनिटी में जुड़ जाइएगा, जो लिंक मैं शेयर करूंगा रितेश जी के साथ में। तो वहाँ पे भी मैं करवाता रहता हूँ, कई बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाता रहता हूँ। नॉर्मली भी हम करते रहते हैं, वीकली कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसमें भी आप अटेंड कर पाएंगे। और आगे फिर आप सीखना भी चाहते हैं, माना आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी ये करें, तो उसके लिए फिर हम आगे वर्कशॉप वगैरह कभी करते हैं, तो जब भी आगे ऑर्गेनाइज होंगी तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसको सीख करके आप खुद के जीवन में और लोगों को भी सिखा सकती हैं फिर, है ना। तो रिजल्ट आपको मिला है तो काफी अच्छी बात है। कुछ हमारी आज की मीटिंग जो है सार्थक हो गई। थैंक जी, यू हम सर। लोग हम लोग हम लोग प्लान भी बिल्कुल कर रहे हैं कि हम लोग एक ऑफलाइन वेबिनार करेंगे आपके एरिया में, उत्तराखंड में जाके। तो वहां बिल्कुल पे हम बिल्कुल सब आएंगे और वहां पे हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम हेल्थ से बातें करेंगे, है ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये सब कुछ ये कुछ वो करेंगे हम लोग डिटेल्स में। वो भी करेंगे। चलिए, और बिल्कुल, और किन्हीं का कोई सवाल? बिल्कुल मैं बिल्कुल, आपको चल, नंबर दे दूंगा गीता जी, बहुत आप बढ़िया, गीता मैम बहुत को अच्छा मैं रितेश जी, आपको नंबर दे थैंक यू। दूंगा सर का। ठीक है, और सर के हाँ बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल। में आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड जब भी आपको लगता है सर से आप बातें करके और पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आप कनेक्ट हो चलिए, जाइएगा, ठीक ग्रेट। है। यस, और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जैसे मैम का हुआ। और कोई चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। यस, क्योंकि एक अच्छा मौका है जब सर से आप बात कर सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग आप बातें कर सकते हैं सर से। जी, मनोरमा जी बता रही हैं, ओके। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। जी, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द भी कम है, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है सर, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू के ना 15 मिनट लगभग मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, मार्केट में थी। तो एक्चुअली टाइम देखा नहीं मैंने मोबाइल पे। तो उस टाइम पे क्या कोई हुआ बात नहीं है, कुछ। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और एक अच्छी चीज मुझे मिली यहाँ से कि जिसकी मैं प्रैक्टिस लगभग पहले से करते आई हूँ, स्वर जो बता रहे थे सर, ये हम्म बहुत हम्म। ही जी जी जी, बिल्कुल और ऑथेंटिक है। मतलब इससे मैं कहूंगी कि इससे ऊपर कोई शायद विज्ञान नहीं है। ईश्वर विज्ञान जो है, इसके आगे सारी साइंस, बिल्कुल। न्यूरोलॉजी, वास्तु, एवरीथिंग इज फेल। ये मेरी अपनी अनुभव है, और हम्म। इसके मैंने बहुत काम किया है खुद के लेके। और आप बिल्कुल, जब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो उसमें मेरे लाइफ का ब्लैक के अभी डार्केस्ट सर्कल फिर से स्टार्ट हो गया है घर से।
तो उस डार्क सर्कल के बॉल को मैंने कहा छुमंतर हो जाओ, भाग जाओ। हम्म। छुमंतर बहुत फेड अप थी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत तो बढ़िया, एंड बहुत ऑल बढ़िया। कुछ ना कुछ देखिए, ये हमारा जो जीवन है ना, एवरी इंडिविजुअल इज हैव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन ना। हम अपने एक छोटे से बच्चे से भी हम वहां से नॉलेज मिलता है, तो हम कभी ये ना समझे कि हमारे पास सब कुछ है, हम जान गए। इस दुनिया को जानने का कहीं कोई अंत ही नहीं है, और कोई एक व्यक्ति जान ही नहीं सकता है। ये ब्रह्मांड जो है ये अनंत है, इसकी कोई वो नहीं। तो जो भी हमारे सामने वो आते हैं, वो मतलब एक से बढ़ के एक ही आएंगे, और वहां से जो मिलेगा हमें वो लगता है अपर्याप्त है, और भी चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मनोरमा जी, बहुत बिल्कुल आपने बेहतरीन बात कही। और सीखना तो एक जीवन पर्यंत क्रिया है, और जी। कहीं ना कहीं सीखना लगातार चलता रहता है जीवन में। और सीखने का एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली जो सर। जो जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कहीं ना कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। है ना, हम भी जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़े हैं, और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और हम सभी लोग सीख रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग लगातार सीखते रहते हैं। और ये कम्युनिटी बढ़ती रहे, क्योंकि सीखने वाले लोगों की कमी बहुत कम, काफी कमी हो गई दुनिया के अंदर। है ना, हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, तो उस माइंडसेट से इधर की ओर आना बहुत टफ होता है। तो अब और तो यहाँ स्विच हो गया है, तो सब कुछ दुनिया के रहस्य खुलते चले जाएंगे, कुछ ना जी कुछ जी, मिलते ये तो बहुत बड़ा रहेगा। प्लस पॉइंट है सर, हम इस एज में आके भी लर्निंग में है। तो आई फील दैट वी आर द लवेबल चाइल्ड ऑफ गॉड। हम परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। सो दैट वी आर प्राउड ऑफ ऑन ऑफ। है ना, बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक। हेलो। जी चलिए, बहुत बढ़िया। एक अमर गुरु बख्शानी जी बात करना चाह रहे हैं। जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। सर जी, मैं बात करने के पहले ही आज आश्चर्यजनक लग रहा है करके कि हिमांशु सर से मैं क्वेश्चन करूं, उसके पहले ही मुझे जवाब मिल जा रहा है करके कि मैंने कहा था करके कि सर, कि सबको अगर आज की रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो खूब अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था सर कि ये क्वेश्चन करने के पहले क्या हम ये सोचें कि हमने एनर्जी एक्सचेंज का जो है कुछ मांग तो रहे हैं, लेकिन हमने दिया क्या। तो इस संकोच के मारे में क्वेश्चन ही नहीं करना चाह रहा था। और हमारे जो है रितेश सर, जिनकी बार मैं पहली बार क्लास में लिखा था, उन्होंने आका जी का एक बताया था कि आपको मरने हम्म। के बाद जो है महल चाहिए या जीते जी महल चाहिए। तो मैंने कहा था आका जी आप जहां दिला दो, मरने के बाद दिला दो चाहे मरने के पहले दिला दो। तो तब से लेकर रितेश से मैं जुड़ा हूँ सर, और आज आपकी क्लास अटेंड करने के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं पेशे से जरूर एडवोकेट हूँ सर, और एडवोकेट जो है इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन इस पे कोई जुड़ के देखे वास्तव में सर, कोई एक डिवाइन शक्ति है जो आपको ऊर्जा देती है और आपसे ऊर्जा हमें मिलती है। ऐसा कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सच है। आप दोनों सर को धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। सर आपका थैंक यू, थैंक यू। सीखने का जो है, आपके भीतर की मतलब कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, मैग्नेट होता है, मैग्नेट चीजों को अपनी ओर खींच देता है, तो आपने अपने भीतर उस मैग्नेट को बना लिया है। तो अब वो सारी चीजें आप खींच रहे हैं अपनी ओर। जी तो जी। जो हम जी सर। नहीं भी बताना चाहेंगे, वो यूनिवर्स के थ्रू हमारे माध्यम से निकलेगा। जी जी। बिल्कुल, सही है, थैंक सही यू है। सर। बिल्कुल। और यहाँ और ऐसे समय में हमेशा यही बोलना है कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, 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 sir, yes. है ना? क्योंकि जो हम मांगने वाले हैं वो पहले ही मिल जा रहा है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर मी। राइट। हम्म। चलिए, जी बहुत सर बढ़िया। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, सौरभ जी ने और कमेंट अब किया है। टाइम हो चुका है। सौरभ जी ने यस। कमेंट किया है, उनको भी धन्यवाद, थैंक यू सौरभ जी। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी रितेश जी के माध्यम से। बिल्कुल मिल रितेश जी। जाएगी, बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। वेलकम वेलकम। चलिए। चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल तो नहीं है, तो हम बंद करें। चलिए, ओके, डन। तो हो गए। एंड मैं बताया कि मैं थोड़ा सा बाहर में हूं, तो कुछ क्लासेस वगैरह मैं करते रहूंगा, और भी हमारे साथ कुछ कोचेस हैं जिनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और वो भी आपके सामने आके कुछ वंडरफुल सेशन लेने वाले हैं, कुछ अल्टीमेट सेशन लेने वाले हैं, जो आपको कुछ अलग लगेगा। राइट। तो एकदम ट्यून्ड रहें, साथ में रहें। और जब भी इस तरह के लिंक को मैं जब देता हूं, मैं उसमें मेंशन कर देता हूं कि आप इसे शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। वो इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें तो बेनिफिट हो ही, साथ में और भी लोगों को बेनिफिट हो। राइट।
क्योंकि अब जैसा अमर जी बताएं कि एक्सचेंज है ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बताता हूँ कि जितना देंगे उतना मिलेगा। तो अगर हम जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना हमारे बारे में ईश्वर, यूनिवर्स हमें अच्छा सोचेंगे हमारे बारे में, राइट। जी तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हिमांशु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और आपको, आपका बहुत ज्यादा डिमांड है, ये जो क्लास में रखा हूँ बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर रखा हूँ। और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, पता नहीं रीजन क्या था। लेकिन जैसे पिछले बार थे, पिछले बार काफी लोग आए थे और उन्होंने सबने डिमांड किया था कि सर मुझे सर का फिर से क्लास चाहिए। ठीक है, तो हम्म। मैं बताया, लेकिन शायद मैं लेट से डाला लिंक या पता नहीं, जो भी है एनीवे। तो जब भी हम नेक्स्ट जैसे ही आता है तो आपको मैं फिर से बुलाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और थैंक्स कि आप जब भी मैं बोलता हूँ आप रेडी रहते हैं, स्पेशली मेरे लिए थोड़ा रेडी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए हम्म। थैंक्स बोलूंगा कि आप हमारे जितने भी लोग हैं इनको सुनते हैं, उनको बताते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द हम आपको फिर बुलाएंगे। और इस बार हम प्लान करेंगे प्रैक्टिकल, 2 3 4 पॉइंट को रखें। क्यों गीता जी, हम्म। सही बोला ना मैं? जो हमने आज किया वही हम कम से कम 3 4 5 करेंगे, जिससे ठीक है। यहाँ का भी दर्द ठीक हो और यहाँ का भी दर्द ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोट किया था वो था कि हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हमारे क्लास में हैं इस जगह पे, मैक्सिमम मुझे मालूम है कि अप्रोक्स 175 के आसपास होगा, प्राइड वाला, है ना। क्योंकि हम्म। हम जब यहाँ पे हैं तो कुछ फील है, वाइब्रेशन हमारे 175 तक है। इसे बढ़ाना बिल्कुल है, 200 करना है, करेज में लाना है, जो हमने सोचा है लाइफ में पाना उसे पा के रखना है। सो करेज में आना है और 200 बनाना है, और 200 से भी ऊपर जाने हैं हमें, लेकिन बिल्कुल। एटलीस्ट 200 हमें करने हैं, इंप्रूव करने हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत कुछ सीखने को मिला, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर से मिलेंगे। ठीक है। जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, स्पेशली रितेश जी का, और जितने लोग अब तक बने हुए हैं हमारे साथ लास्ट तक, है ना। तो आगे फिर कनेक्ट होते रहेंगे, और आगे जो लोग डिटेल में आगे सीखना चाहेंगे तो उनके लिए स्पेशली वर्कशॉप भी हम करेंगे, रितेश जी के साथ मिलकर के डिज़ाइन करेंगे। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का मौका मिलेगा आपको फिर जी जी ठीक है, जरूर थैंक यू। जरूर 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 सर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद बहुत। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।